कन्फर्मेशन दे दो और फिर हम लोग जस्ट थोड़ा-सा असाइनमेंट पे बात करेंगे जो हम लोगों ने किया और बेसिकली ये बोलना है कि आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो तो सबमिट कर चुके हैं, राइट? है ना? जो था आपकी फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए और बहुत मतलब सब लोगों ने अलग-अलग तरीके से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया, राइट? फर्स्ट टाइम था हेजिटेशन था, डर था, कॉन्फिडेंस कम था, क्या बोले समझ नहीं रहा था, है ना? बोलने के पहले तो ऐसे लग रहा था कि अरे यार मैं तो ये बोल दूंगा वो बोल दूंगा, राइट? है ना? बोलने के पहले तो वही होता है, अगर मैंने मोटिवेट कर दिया थोड़ा तो तब तक तो ऐसे लगेगा 5-10 मिनट्स के लिए अब तो मैं बोल दूंगा, हो गया, बस डन है अभी। लेकिन जैसे ही फोन आप सामने लोगे वैसे ही ठीक है, हुआ है ना ये चीज? हुआ है या नहीं? हाँ सर। यस, सो दिस इज द रियलिटी। ठीक है, तो ये डर वगैरह है ना, बेसिकली ये फर्स्ट टाइम का होता है। अब मुझे बताओ, आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो दे चुके हैं, अब आपका डर भी कम हो गया होगा, इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा निकल गया होगा। अभी अगर मैं बोलता हूँ नेक्स्ट वीडियो भी आप बना के भेजो, तो आपके लिए क्या है आपका कॉन्फिडेंस अभी? राइट, आप कर पाओगे? कर बिल्कुल पाओगे? सर। बिल्कुल। वैभव? हाँ सर। होगा ना? हाँ सुमित? सर। हाँ सर। यस। ओके, तो यही चाहिए था कॉन्फिडेंस बेसिकली, राइट? क्योंकि अभी जो आज हम लोग जो करने वाले हैं, आज जो सीखने वाले हैं बेसिकली, मैं उसके लिए फाउंडेशन क्रिएट किया, राइट? फर्स्ट हमने फाउंडेशन को ले डाउन किया, अब जाके हम लोग अब पढ़ेंगे, है ना? अब हम लोग क्या सीख रहे हैं बेसिकली, कि हम अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करेंगे जब एक जॉब पानी है, मीन्स बेसिकली इंटरव्यू को कैसे फेस करेंगे, राइट? तो उसके लिए बोलना तो पड़ेगा ना, कॉन्फिडेंस तो चाहिए हमारे अंदर। और कॉन्फिडेंस वगैरह कब आएगा? हम जब उस चीज की प्रैक्टिस करेंगे, राइट? सही बोला मैंने, है ना? तो प्रैक्टिस होनी चाहिए हमारी, हमें वो सारी चीजें सूझनी चाहिए, राइट? हम बोलते हैं कि हमें सूझता ही नहीं है, बोलते टाइम हम हैंग हो जाते हैं, हम ब्लैंक हो जाते हैं, राइट? तो ये सारी चीजें हम लोग यही फिनिश करने वाले हैं। आपको पता है एक मुझे भी अभी अभी पता चला उस चीज का बहुत अच्छे से पर्पस, राइट? जो हमारी मिड टर्म वगैरह होती है एग्जाम्स में ना, सराव परीक्षा, टेस्ट एग्जाम्स एंड हाफ ईयरली वगैरह सब कुछ होता है। क्यों होता है ये सब कुछ, राइट? क्योंकि लास्ट एग्जाम होती है ना हमारी, फाइनल एग्जाम, उसमें हमें दिक्कत ना आए, हमारे ऊपर पूरा पहाड़ एक बार में ना आ जाए और वहां वहां पे टेंशन नहीं है हमें, राइट? इसलिए पहले से यूनिट टेस्ट ये वो सारा चीज हमें पूरा सिलेबस कवर करवाते, ताकि उस बहाने से आप पढ़ लो, राइट? है ना? क्योंकि आपकी वो प्रिपरेशन करवाते हैं, राइट? वो टाइम में तो समझ नहीं रहा था मुझे, अभी फिर जब जब मैं भी बच्चा था, राइट, तब तो मुझे नहीं समझता था ये सारी चीजें, है ना? उसके बाद फिर तो समझ आ गया कि यार जब सीए वगैरह कर रहा था सारी चीज तब समझ आया, है ना? और मैं रिसेंटली अभी मूवी देखा एक, धर्मवीर देखा था मैंने, तो उसमें उन्होंने ये बोला कि जो मिड टर्म वगैरह जो होती है ना, टेस्ट एग्जाम, सराव परीक्षा बेसिकली, तो उन्होंने ये बोला कि उसका जो कॉन्सेप्ट है, तो ये शिवसेना वाले जो धर्मवीर साहब थे उन्होंने लाया है, राइट? तो तब मुझे बहुत अच्छे से समझ आया कि हाँ भैया वो पर्पज हो सकता है ना? और हम लोगों ने भी क्या किया, वही प्रैक्टिस, राइट? उसका फाउंडेशन बनाया, अब हम लोग उसको पढ़ेंगे, हमें क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, वो सारी चीजें, और उसके बाद आपको उस चीज की प्रैक्टिस करनी है, राइट? रेडी? रेडी है? यस सर। ओके, यस हाउ द सर। जोश? यस सर। बिल्कुल हाई होना चाहिए, है ना आपका जोश? चलो, सो अब मुझे बताओ सर, इंटरव्यू का प्रिपरेशन मतलब क्या बेसिकली? क्या क्या समझते हो आप इंटरव्यू का प्रिपरेशन मतलब? चलो मुझे कोई बता पाएगा? क्विकली बता दो, राइट? इंटरव्यू की प्रिपरेशन मतलब क्या? क्विकली क्विकली, एनीबॉडी, कौन बता पाएगा? जब भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन मतलब बेसिकली सिर्फ क्वेश्चन आंसर को प्रिपेयर करना नहीं, राइट? वो अगर प्रिपेयर करके जा चले भी गए आप, फिर भी
नॉट नेसेसरी कि आप जैसे का वैसा बोल के आओगे। जरूरी है क्या सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको? नहीं, चलो खुद के लिए इंट्रोड्यूस करवाना ये तो सबको हर कोई पूछता है, राइट? उसके बाद डिसाइड होता है आपको बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा या नहीं। सही बोल रहा हूं मैं? अगर फर्स्ट बॉल में आउट हो गए तो, है ना? तो इसीलिए सिर्फ क्वेश्चन आंसर की प्रिपरेशन इज नॉट अबाउट इंटरव्यू का प्रिपरेशन, राइट? तो सर करना क्या है उसके लिए? हमें पूरा जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन है बेसिकली 2-3 पार्ट्स में स्प्लिट करना है, राइट? हमें इंटरव्यू जाने से पहले हमें क्या करना चाहिए, इंटरव्यू के टाइम में किस चीज का ध्यान रखेंगे, है ना? इंटरव्यू के बाद किस चीज का ध्यान रखेंगे, राइट? सर ये क्या होता है? चलो एक एक चीज हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है? सो इंटरव्यू के पहले क्या देखेंगे सर हम लोग? सबसे पहले जिस कंपनी में हम लोग जा रहे हैं उस कंपनी के बारे में थोड़ा सा पता कर लो। सर कैसे पता करेंगे हम लोग? उसका वेबसाइट से वगैरह, राइट? है ना? उसका वेबसाइट से आप चले जाओगे, गूगल में नाम भी डाल दोगे आप, तब भी आपको अगर उनका वेबसाइट वगैरह है तो आपको मिल जाएगा डिटेल्स उसके बारे में, है ना? उसकी हिस्ट्री वगैरह सर हाँ क्या रटनी है क्या? बिल्कुल नहीं। आपको जस्ट ओवरऑल नॉलेज लेना है कि वो कंपनी करती क्या है, राइट? है ना? हो सकता है कुछ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्ट्स बेचती होगी, कॉस्मेटिक बेचती होगी, या क्या बोलते हैं यार, फूड्स में है, राइट? ग्रोसरी में है, या काय में, किस चीज का प्लेटफॉर्म है, या क्या किस चीज में डील करती है कंपनी, एटलीस्ट वो तो पता होना चाहिए हमें, राइट? है ना? अगर अंबुजा में जा रहे हो तो अंबुजा सीमेंट करता है, राइट? वो तो पता होना चाहिए हमें किस इंडस्ट्री में है, राइट? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट? हमें इंडस्ट्री भी पता होना जरूरी है। सर एवरी टाइम क्या? थोड़ा सा पता तो कर ही लेना, ठीक है? ये सर, है ना? देखो उसकी रिसेंट न्यूज व्यूज जरूरी नहीं है, ठीक है ना? बहुत हाई लेवल की जब इंटरव्यूज वगैरह होती है एकदम स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की हम लोग बात करेंगे तो वहां की बात है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, एटलीस्ट आपको क्या पता होना चाहिए? गुड्स एंड सर्विसेज, राइट? हिस्ट्री नहीं जाना है हमें उसके हिस्ट्री में बहुत ज्यादा, एटलीस्ट इतना ही पता कर लो कि यार 10-15 साल पुरानी तो कंपनी है, ठीक है? इतना तो कर ही सकते हैं हम लोग। यस सर। इंडस्ट्री देखो मैंने ऊपर लिख दिया, यहाँ पे तो इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री है सर? इंडस्ट्रीज क्या होती है बेसिकली, है ना? क्या रियल इस्टेट, है ना? मतलब क्या है बेसिकली, जो रोड्स एंड डैम्स एंड जो जो भी डेवलपमेंट है बेसिकली, है ना? और जो बिल्डिंग्स वगैरह है, रियल इस्टेट मतलब ये सारा चीज आ गया, राइट? इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रियल इस्टेट बेसिकली, है ना? तो हो सकता है कमर्शियल बिल्डिंग्स बना रही है या रेसिडेंशियल बिल्डिंग वगैरह बना रहे हैं, तो ये हो गया रियल इस्टेट, ठीक है? उसके बाद रिटेल, है ना? रिटेल इंडस्ट्री मतलब क्या? जो हम लोग जो मॉल्स वगैरह होते हैं वो भी, जो जो भी ब्रांड्स है ना? क्लॉथिंग के ब्रांड्स वगैरह हो गए या एफएमसीजी ब्रांड्स वगैरह हो गया, मतलब जो हम लोग छोटा छोटा जो डेली की यूज की जो चीजें है ना, वो सारी रिटेल इंडस्ट्री में आ जाती है, राइट? और समझाने की जरूरत है रिटेल इंडस्ट्री? बिल्कुल भी नहीं, है ना? सब कुछ आ गया उसमें रिटेल में वगैरह, है ना? नेक्स्ट है इसके मान लो कि अपैरल्स, है ना? अपैरल्स एंड फुटवियर, ये सब कुछ आ गया इसमें, ना? अपैरल्स वगैरह बोलते हैं, ये सब भी आ गया। या फिर एफएनबी इंडस्ट्री हो गई, मतलब क्या सर? फूड एंड बिवरेजेस, राइट? है ना? देन होटल इंडस्ट्री हो गई, राइट? मैं मेजर मेजर बता रहा हूँ। एंड ये माइनिंग वगैरह होती है ना? जो रिसोर्सेस वगैरह रहती है ना, नेचुरल रिसोर्सेज है उसके लिए वगैरह, ठीक है? लेकिन मोस्टली ये इंडस्ट्रीज इतनी तो हमें पता होनी ही चाहिए, राइट? ये सर समझ गया हमें, है ना? और यार कोई कंपनी तो उसका कॉम्पिटिटर, ठीक है ना? समझ आया तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना, ठीक है ना? हो सकता है कुछ कुछ छोटी लेवल पे अगर काम कर रही है कंपनी तो कहाँ से पता चलेगा हमें, राइट? बट ये तो हमें पता चल ही जाता है ना, कोई कौन सा प्रोडक्ट एंड सर्विस में अगर डील कर रहा है, इंडस्ट्री तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। अब समझने के लिए शायद थोड़ी डिफिकल्टी लग रही होगी, लेकिन बाद में समझ में आ ही जाएगा, है ना? यस। तो इसमें मैं एग्जाम्पल क्लोथिंग वगैरह लिख देता हूँ मैं, फुटवियर, चलो फुटवियर है ये, ठीक है? उसके बाद अंडरस्टैंड द रोल। सर रोल क्या होता है? मतलब बेसिकली जॉब डिस्क्रिप्शन। इसको तो थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। मतलब क्या है सर जॉब डिस्क्रिप्शन? मतलब आप मतलब कंपनी में चले गए तो क्या आपको कोई भी काम दे देगी क्या कंपनी? बिल्कुल ही नहीं सर।
तो फिर क्या होता है जॉब रोल, तो उस पर्टिकुलर रोल के लिए आप जा रहे हो, जैसे हम लोग फाइनेंस एंड अकाउंट्स की बात करें, तो फाइनेंस अकाउंटिंग में भी आपको पहले जॉब डिस्क्रिप्शन शेयर किया जाएगा, है ना? जो जब भी प्रोफाइल वगैरह पोस्ट करते हैं, तो वहां पे आपको क्या क्या काम करना है वो सब लिखा हुआ होता है, राइट? है ना? आपको क्या देखना है, आपको कैशियर की प्रोफाइल है तो कैश हैंडलिंग वगैरह है, डेली एक्सपेंसेस है, रिसिप्ट है, या सिर्फ पेमेंट्स ही देखना है, रिकंसिलेशन करना है, तो ये सब कैश में आ जाएगा, राइट? तो अकाउंट्स में है तो फिर उसमें बैंकिंग भी आएगा, क्या क्या चेक डिपॉजिट का, फाइनेंस वाला है तो चेक डिपॉजिट हो गया, कलेक्शन आ गया, ये सारी चीजें हो जाएगी, राइट? सिर्फ बैंकिंग देखोगे आप, है ना? आरटीजीएस करने बैंक जाओगे, ऑनलाइन ट्रांसफर करोगे, तो ये सारी चीजें वो जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखी जाएगी। सर जॉब डिस्क्रिप्शन आप दिखा सकते हैं क्या, है क्या आपके पास? यस मेरे पास है, जस्ट अ मिनट, इसी में होना चाहिए। जस्ट कहाँ चला गया यहाँ से लिंक? जस्ट अ सेकेंड। यस, तो ये कुछ जॉब डिस्क्रिप्शन मैंने कुछ जमा की हुई है ना, मुझे जब जब आई, या आप लोगों के दिखाने के लिए बेसिकली, है ना? ये देखो, टीम हैंडलिंग, ये कुछ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग वाली कुछ जॉब प्रोफाइल थी, एक देखो है जॉब डिस्क्रिप्शन, है ना? ये कौन सी कंपनी थी, मुझे कंपनी का नाम यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है ना? डिप्यूटी मैनेजर के लिए है शायद ये, डिप्यूटी फाइनेंस एंड अकाउंट्स, है ना? स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस, है ना? उसमें क्या आ जाएगा स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस में, टीडीएस जीएसटी सब कुछ आ गया, अलग से लिखने की जरूरत नहीं, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस, राइट? कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन क्या होता है बेसिकली, जो अकाउंट्स होते हैं ना, फाइनेंशियल अकाउंट्स, मतलब बैलेंस शीट वगैरह, तो जिस कंपनी में ग्रुप होता है कंपनी का, उसमें अलग अलग कंपनीज अगर रहती है, एक ही ऑफिस से 8-10 कंपनीज हैंडल होती है, राइट? और एक ही कंपनी के अंडर अगर मल्टीपल कंपनीज वगैरह बनाई हुई है, तो जिसको क्या बोला जाता है बेसिकली, होल्डिंग, राइट? होल्डिंग एंड सब्सिडरी, सब्सिडरी और इसी को एसोसिएट वगैरह भी बोलते हैं। तो सर होल्डिंग मतलब क्या, ये होती है इसकी पेरेंट कंपनी, पेरेंट मतलब वही मम्मी पापा वाला पेरेंट, यही समझ लो, लेकिन पेरेंट कंपनी बोलते हैं उसको, और ये होते हैं उनके बच्चे, है ना? तो क्या होता है, ये कंपनी होल्डिंग कंपनी इसमें शेयर्स वगैरह इन्वेस्ट करती है, शेयर होल्डिंग होती है, तब जाके इनका रिलेशन बनता है, राइट? आपका अपने पेरेंट्स के साथ में रिलेशन है ना, सेम रिलेशन ये है। तो उस केस में क्या होता है, ये पप्पा अपने सारे बच्चों का हिसाब अपने पास जमा करेगा, मतलब उसको बोला जाता है कंसोलिडेशन। तो उस टाइप का काम वगैरह है ना, फिर उसका बजट बनाना, कैपेक्स ओपेक्स हमने पढ़ा है कि नहीं, कैपेक्स ओपेक्स, राइट? कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, वर्किंग कैपिटल, है ना? उसके बाद क्या ये सेल्स टैक्स, वैट, जीएसटी, पीएफ वगैरह, है ना? ऊपर में लिखा है, फिर भी नीचे में और उसको डिटेल में बता दिया। मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल्स, क्योंकि ये प्रोफाइल हायर लेवल की है, इसलिए आपको उसमें बहुत ज्यादा चीज नहीं दिखेगी, इसमें ओवरऑल चीजें दिखेगी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट लेवल की, है ना? तो इस टाइप की प्रोफाइल आपको हर जॉब डिस्क्रिप्शन की मिल जाएगी, है ना? इसी को जॉब डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, और ये जो भी जॉब प्रोफाइल है उसके नीचे तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है? तो ये जॉब डिस्क्रिप्शन को समझ लेना थोड़ा, हमें करना क्या है बेसिकली, तभी तो आप बोल पाओगे। सर वो समझ के क्या मतलब, बिकॉज इंटरव्यू में हमें उसी पॉइंट को लेके उस इंटरव्यूअर को कन्विंस करना है, राइट? है ना? आपको जो आता वो आप बोलोगे, या उसको जो चाहिए वो बोलोगे, राइट? उसको जो चाहिए वो आपको बोलना पड़ेगा, है ना? तो ये होता है। उसके बाद उसमें स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन, है ना? क्या क्या चाहिए उनको, उनको स्किल्स की रिक्वायरमेंट क्या है बेसिकली, अगर इसमें हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पे कई टीम वगैरह के बारे में लिखा था, है ना? क्रिएट एंड मैनेज ए मंथली ऑडिट एंड दे इंश्योर प्रॉपर कंप्लायंसेस, है ना? इंश्योर प्री ऑडिट्स एंड डन एज पर कैलेंडर, क्रिटिकल फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड इम्प्रूवमेंट्स, टीम वगैरह के बारे में यहाँ पे शायद नहीं लिखा हुआ है, बट ये प्रोफाइल टीम टीम हैंडलिंग वगैरह तो इसमें बाय डिफॉल्ट आता है, ठीक है? क्योंकि ये हायर लेवल की पोजीशन है इसीलिए। यस, तो क्या क्या स्किल्स है आपको जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ के समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस कम्युनिकेशन, सर ये क्या है सर?
वही चीज 2 मिनट पहले जो मैंने बोला, राइट। आपको ये सारी चीजें करना पड़ेगा, राइट। आगे हम लोग पॉइंट पे, ये सर, है ना। सिंपली क्या है सर, किस चीज को हम लोग प्रिपेयर करने की जरूरत है? एटलीस्ट ये तो कर ही लेते हैं हम लोग, क्योंकि फर्स्ट बॉल तो इसी में आने वाली है ना। उसके बाद इसके आंसरिंग कॉमन क्वेश्चन जो आने वाले हैं बेसिकली हम लोग देख लेंगे आज, तो उसको आंसर कैसे करना, ठीक है, यही पढ़ना है हमें नेक्स्ट। यस सर, प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट्स, है ना, रिज्यूम वगैरह। ऑफ कोर्स ये तो बनाना ही है ना, कैरी करना पड़ेगा अपने साथ में। मल्टीपल कॉपीज बोल रहे हैं, 2-4 तो लेके चले जाना, 1 रुपए की एक प्रिंट निकलती है, रख लेना अपने पास में भरभक्कम। ओके सर। उसके बाद रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, है ना, ये तो हमेशा मार्कशीट्स, आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, आधार हो गया, है ना, आईडी प्रूफ, है ना, आधार एंड पैन। तो उसके बाद में बैंक का जो चेक बुक होता है ना, पासबुक बेसिकली, बैंक पासबुक हो सकता है उसने इंस्टेंट जॉब दे दी तो, राइट, आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, उतने पॉजिटिव तो रहना पड़ेगा, है ना। पासपोर्ट साइज फोटोज, है ना, नीटली ऑर्गेनाइज, मतलब ये प्रॉपरली आप लेके चले जाना। यस बोलो। सर इंटरव्यू के वक्त हमें सिर्फ रिज्यूमे देना पड़ता है ना सामने वाले को, डॉक्यूमेंट्स बात की चीज है ना। यस, लेकिन साथ में लेके चले जाना, ठीक है, क्योंकि रिज्यूम तो ऑलरेडी भी उनके पास होता है, फिर भी वो लोग बोलते हैं कि आप रिज्यूम दे दो, ठीक है। जब ओपन इंटरव्यू होता है ना, वॉक इन इंटरव्यू जिसको बोलते हैं, उस समय तो फिर वो वहां पे कलेक्ट करते हैं, है ना। उस टाइम में थोड़ी प्रोसेस वगैरह अलग होती है यार, 100-200 जब बच्चे आते हैं तो उनसे रिज्यूम वगैरह कलेक्ट किया जाता है, राइट। उसके बाद उनको एक हॉल में बिठाते हैं, उनसे असेसमेंट टेस्ट वगैरह लेते हैं उनसे। अब यार 100 बच्चों का इंटरव्यू थोड़ी लेंगे, राइट। उनके उनसे एग्जाम करवा दे उनसे, राइट, है ना, कॉमन एग्जाम होती है उनकी, उसमें जो क्वालिफाई हो गए बेसिकली उनको फिर इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करते हैं, राइट। अदरवाइज बाकी तो ऐसे ही कट जाएंगे, है ना। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि रिज्यूमे देते उसके साथ ही हमें ये डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है क्या? बिल्कुल नहीं, नहीं। रिज्यूम के टाइम में सिर्फ रिज्यूम आता है ना। उसके बाद आप जब शॉर्टलिस्ट वगैरह हो जाते हो और उन्हें अगर स्पॉट पे ऑफर वगैरह देना है, आप फ्रेशर हो, राइट, है ना, आपको डबल डबल थोड़ी बुलाएंगे, कोई कंपनीज होती है इंस्टेंट आपको ऑफर वगैरह दे देते हैं, राइट। तो आपसे वो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करते हैं बाकी के, है ना, प्रॉपर। और क्या होता है ना, ऑफर आपको वो टाइम पे दे या ना दे, इनकेस अगर आप शॉर्टलिस्ट हो गए तो आपसे डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं, बाद में आपका वेरिफिकेशन वगैरह होता है ना, उस डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे होता है ना सर। वेरिफिकेशन मतलब क्या, कंपनी का बंदा आपके घर तक आएगा, आपके बारे में जांच पड़ताल करेगा पूरा, है ना। आपसे रेफरेंसेस पूछे जाएंगे, कि एक उनका कवर पेज होता है, वो फिल करके देना होता है उनको, राइट। उसमें लिखा होता है कि आपके रेफरेंसेस वगैरह बताओ कौन से हैं, मतलब आपके रिलेटिव्स कौन है ना। आपके प्रोफेशनली आप किसी को जानते हैं क्या, आप जैसे जाओगे, हो सकता है आप बोलोगे कि प्रफुल्ल सर मुझे जानते हैं, तो मैं प्रफुल्ल सर का नाम लिख देती हूँ, राइट। तो मुझे कॉल आएगा, फिर मुझे पूछा जाएगा कि आप इनको जानते हो क्या, कैसा क्या है इनका सब कुछ, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होती है ये। यस सर, अगर किसी को अच्छे बंदे का डालना कभी भी रेफरेंस, है ना, नहीं तो किसी को अगर बिगाड़ना रहा आपका काम तो खत्म कर देगा, राइट। यस, उसके बाद क्या है सर, ये ड्रेस अप्रोप्रिएटली, राइट। हम जाने से पहले हमने ग्रूमिंग वगैरह देखा है ना, तो प्रॉपरली ग्रूम्ड, राइट, इसलिए हमने वो टॉपिक पहले देखा था, right? ये चीज है, ठीक है। अभी मैं पूरा बहुत ज्यादा मैं पढ़ूंगा नहीं, प्रॉपरली ग्रूम मतलब ग्रूमिंग में हम लोग चलेंगे, सब कुछ वही सारी चीजें इसमें लिखी है, ठीक है। अवॉइड फ्लैशी कलर्स वगैरह, ये थोड़ा आपको एक बार नोट्स को अगर देखना होगा तो बाद में देख लेना, लेकिन मैं आपको वो सारी चीजें याद भी दिला रहा हूँ, है ना, आपकी रिवाइज भी हो रही है, और आपको समझना चाहिए कि वो सारी चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लान योर जर्नी, राइट, मतलब आप 15-20 मिनट पहले पहुंच जाओ, ऐसी तैयारी करके जाना। कभी दूर है क्या है, आपको बस पकड़नी पड़ेगी, मेट्रो पकड़नी पड़ेगी, आप अपनी बाइक से जाओगे, ट्रैफिक रहेगा, कुछ रहेगा, ये सब पहले से सोच लेना, है ना। और 15-20 मिनट पहले पहुंचना और शांति से काम रहना वहां पे, ठीक है। पानी वानी पीना, वॉशरूम जाना है चले जाना, है ना, अपने आप को कूल रखना, ठीक है। नहीं तो क्या टाइम पे पहुंचोगे ना, तो हरी हरी में तो आप वैसे ही आपको लगेगा यार लेट हो गया, लेट हो गया, लेट हो गया, तो फिर आपका जो दिमाग घूमना चालू हो जाता है, फिर वो टेंशन, है ना, इंटरव्यू की टेंशन अलग, लेट हो गया ये सब कुछ, तो वो जल्दबाजी में चीजें खराब हो जाती है ना, तो वो चीज मत होने देना। यस, उसके बाद कन्फर्म द इंटरव्यू लोकेशन, ये तो यार पहले से ही, इनकेस अगर कुछ चेंजेस वगैरह हुआ है तो, है ना,
हो सकता है हमको इंटीमेशन आ जाएगा, आपको मैसेज आ जाएगा, मेल आ जाएगा, तो सारी चीजें चेक कर लेना। अगर बहुत कम होता है ये सारी चीजें, बट पता होना बहुत जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इंटरव्यू जाने से पहले की प्रिपरेशन, राइट। ये सर इंटरव्यू के टाइम पे क्या, तो हम लोग देख लेते, राइट। बॉडी लैंग्वेज, राइट, ये सब लोग हम लोगों ने देखा था ग्रुपिंग में, ठीक है। ग्रूमिंग में ऑलरेडी देख चुके थे हम लोग, है ना। सीट स्ट्रेट, राइट, प्रॉपरली आपको बैठना एकदम कॉन्फिडेंटली, है ना, लूज वगैरह नहीं, बिल्कुल भी नहीं, है ना। प्रॉपरली ऐसा टेबल पे हाथ रख के बैठना है ना, ऐसा वगैरह, ठीक है। यस, आई कांटेक्ट मेंटेन करना है और स्माइल, तीन ही चीजें यार। अच्छे से बैठना है, आई कांटेक्ट मेंटेन करना है आपको, और स्माइल तो रहनी ही चाहिए, ठीक है ना। आधा दिल तो आप ऐसे ही जीत लोगे। यस, अवॉइड स्लॉचिंग, है ना, क्रॉसिंग आर्म्स, मतलब ये वाला, है ना, ये नहीं करना है बेसिकली। और अपियरिंग डिस्ट्रैक्टेड, मतलब इधर उधर देख रहे हैं ऐसे, है ना, कहाँ पे वॉल, अच्छा घड़ी ऐसी लगी हुई है, यहाँ पे शिवाजी महाराज की घड़ी लगी हुई है, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए हमारे साथ में, राइट। हम लोग बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन, नो डिस्ट्रैक्शन एंड नथिंग। यहाँ पे स्लोचिंग का मतलब शायद ये ऐसे 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 करना होता होगा, अब मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं है, आप अगर कहते होंगे तो मैं इसको देख लेता। स्लोचिंग मतलब क्या, वही होता होगा। ये स्लो है, इधर देखता हूँ मैं, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, मतलब वही है, मतलब लो कॉन्फिडेंट वाला बात है, उस टाइप का चीज है, राइट। मतलब ऐसे धीरे से चल रहे, कुछ बैठ रहे, उठ रहे, आराम से, वो वैसा चीज नहीं होना चाहिए, राइट। एकदम प्रॉम्प्ट होनी चाहिए। लेजीनेस लिख देता हूँ मैं सिंपली, अगर इसको लिखना है तो, ठीक है ना। ये सारा चीज नहीं होना चाहिए आपका। ग्रीट द इंटरव्यूअर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। जाते बराबर आपका गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी है, जिस टाइम में भी जा रहे हो, एटलीस्ट वो ग्रीट तो आप कर ही देना, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। विथ स्माइल, है ना, एंड शेक हैंड्स फर्मली इट इफ ऑफर्ड। देखो क्या उधर, नहीं तो जाते हुए हेलो गुड मॉर्निंग सर, खुद ही हैंडशेक के लिए ऑफर कर दिया, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, बिल्कुल ऐसे नहीं करना है। एक्चुअली एक चीज मुझे कंफर्म करनी बची है, बट द थिंग इसकी, मैंने जो चीज पढ़ी थी, राइट, अभी भी मैंने अगर ऑफिस में वगैरह कभी डिस्कशन करता हूँ तो उस पर थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन मिलता है मुझे, बट द थिंग इसकी, मैं कोई पीएचडी बंदे से ही पढ़ा था मेरे कॉलेज में, तो अभी यहाँ पे बात निकली है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। कभी भी आप खुद शेक हैंड के लिए ऑफर नहीं करना, डिपेंड करता है ये आगे वाले पे। सर मतलब क्या, अगर आपका आगे वाला बंदा, अगर आपकी पोजीशन में बड़ा है, आपसे रिस्पेक्ट में बड़ा है, तो वेट करना, वो हैंडशेक ऑफर करे, आपको नहीं करना है, ठीक है, ये बोलना है सिंपली, ठीक है ना। ओ, रिस्पेक्टेड पर्सन ऑफर यू कैन, ठीक है, याद रहेगा आपको ये चीज। यस, हमेशा ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। चाहे हो सकता है, मतलब अब देखो यार, कुछ सेलिब्रिटी आता है, कुछ आता है, उससे हम लोग हाथ वाथ मिलाने की कोशिश करते हैं, वो सब तो चलता है, लेकिन मैं ये प्रोफेशनली बात कर रहा हूँ, ठीक है सर। उसके बाद लिसन केयरफुली, यार जो बोल रहा है ना उसको अटेंटिवली सुनना, है ना। कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, कुछ पूछ रहा है आपको, इनकेस अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया, थोड़ा स्लो बोला या कुछ बोला, तो थोड़ा सा आप बता दें, कैन यू सर, कैन यू पार्डन प्लीज, है ना, आई एम नॉट एबल टू हियर द थिंग्स, है ना, मैं सुन नहीं पाया, क्या आप पार्डन कर सकते हो, मतलब क्या आप रिपीट कर सकते हो, पार्डन बोलते हो उसको, है ना। तो पार्डन बोलना, रिपीट करना है, रिपीट, रिपीट को ही पार्डन, ऐसे उसकी स्पेलिंग होती है आई थिंक, ठीक है। लेकिन अटेंटिवली सुनना, ठीक है। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, पोलाइटली आस्क द क्लैरिफिकेशन, राइट, मैंने लिख दिया है ऑलरेडी यहाँ पे, क्लैरिफिकेशन, उसको समझ नहीं पाए तो क्वेश्चन को, या फिर आपको आवाज भी नहीं आए तो ये आपको ऐसे करना है, ठीक है। उसके बाद बी हॉनेस्ट,
जो कुछ है ना सच सच बोलना, कभी घुमाने की कोशिश नहीं करना, ठीक है। इफ यू डोंट नो द आंसर, एडमिट इट इंस्टेड ऑफ गेसिंग, है ना। मतलब हाँ हाँ मुझे आता है आता है सर, मैं पढ़ा था, आज भी पढ़ा था मैं, ये याद है। बिल्कुल नहीं होना चाहिए ये सारी चीजें, ठीक है। हमने इसके लिए थोड़ा सा डिस्कशन तो कर चुके थे हम लोग कि हाँ सॉरी सर, एज ऑफ नाउ मुझे इस क्वेश्चन का आंसर पता नहीं है, बट इफ इट इज समथिंग लाइक कि ये इस जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आई डेफिनेटली लर्न इट टू परफॉर्म माई जॉब इफेक्टिवली, ठीक है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा मुझे अगर कोई जैसे टीडीएस का एक रेट पूछा, आपको रेट नहीं पता बट टीडीएस के बारे में पता है ना, तो टीडीएस के बारे में बता दो, है ना। मतलब उसको क्या लगेगा, हाँ यार रेट तो यार कितने 10 20 50 टाइप के रेट्स दिए गए वहां पे, जरूरी है कि सब कुछ याद रहेगा, नहीं ये याद नहीं है, बट उसको टीडीएस का कॉन्सेप्ट पूरा आता है ना। टीडीएस क्या रेट क्या है यार, गूगल कर दिया रेट मिल जाएगा, मतलब गलत नहीं करेगा वो काम, समझ गए ना आप। यस, उसको पता है वो सारी चीजें, तो आपको गेस नहीं करना है, राइट, है ना। फोकस ऑन विलिंगनेस टू लर्न, समझ रहे हो ना। मतलब मुझे सीखने की बहुत इच्छा है, विलिंगनेस, राइट, मैं सीख लूंगा चीजें, ऐसा हमारा ऑनेस्टी होना चाहिए। सर ये सारी जो छोटी छोटी चीजें है ना, इसमें बहुत कुछ हम लोग आए अभी टेक्निकल राउंड पे या कुछ भी नहीं, बट ये सारी चीजें आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करती है, बताते कि आप किस टाइप के पर्सन हो, है ना। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टे पॉजिटिव, है ना, अवॉइड स्पीकिंग निगेटिवली, निगेटिव वर्ड्स तो हमें यूज करने ही नहीं है ना। अबाउट मतलब प्रीवियस एक्सपीरियंस, है ना, एम्प्लॉयर या प्रोफेसर, जो भी है, प्रोफेसर यहाँ पे क्यों है पता नहीं, चलो ठीक है, बट प्रीवियसली किसी के भी बारे में अगर बात हो रही है तो किसी के बारे में बुराई या करना नहीं, चाहे पुरानी कंपनी के बारे में भी क्यों ना, बहुत अच्छी कंपनी है सर, बट द थिंग इज के मैं इसलिए उस कंपनी को लीव कर रहा हूँ बिकॉज मुझे करियर एनहांसमेंट करना है, मुझे मेरी स्किल्स को अपग्रेड करना है, और जो मेरे पास जो स्किल्स है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है, जो अपॉर्चुनिटी मुझे वहां नहीं मिल रही थी, एंड दैट इज समथिंग आई एम लुकिंग फॉर। इतना हम लोग पोलाइटली बात कर ली, है ना, सब कुछ बता दिया उसको हमने। यस, हाईलाइट योर स्ट्रेंथ्स एंड फोकस ऑन सॉल्यूशन इंस्टेड ऑफ प्रॉब्लम्स, है ना, बिल्कुल प्रॉब्लम्स आपको बतानी नहीं है ना। एक चीज मैंने शायद आपको इसके पहले बोला था या अभी नेक्स्ट हम लोग आगे बात करेंगे, बी अ सॉल्वर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। इसमें सॉल्वर की स्पेलिंग मैंने लैटिन में लिख दिया बिकॉज मेरा फिनटैक्स सॉल्वर है इसलिए, बट उसकी स्पेलिंग ये होती है आई थिंक, सॉल्वर। प्रॉब्लम्स खड़े करने वाले और प्रॉब्लम्स पूछने वाले तो सब लोग हैं, अगर आपने सॉल्यूशन अगर ऑफर कर दिया ना उस चीज के लिए, तो आप सिर्फ एक है, राइट, यू आर द ओनली वन, है ना। ये बहुत बड़ी वर्ड है ये वाला, और ये आई लर्न इट फ्रॉम द एक्सपीरियंस, ठीक है। तो कभी इसको भूलना मत, आपको प्रॉब्लम्स नहीं बताने हैं, बेसिकली आपको सॉल्यूशंस बताने हैं उसके, ठीक है ना। जो भी डिफिकल्टीज है उसके सॉल्यूशंस कैसे आप निकालते हो, राइट, तो ये आपकी पॉजिटिविटी को डिफाइन करता है, ठीक है। बिकॉज इसमें मैंने आपको एक चीज लास्ट 2 डेज में हमने कुछ बोला था, कॉफी विद बॉस वाला एग्जांपल दिया था ना, कॉफी विद बॉस समथिंग, कॉफी विद बॉस, है ना। क्या देखा था हमने बेसिकली कि बॉस के साथ में कॉफी वगैरह के लिए आपको अगर कैबिन में बुलाते हो, पूछताछ करते हैं, तो आप किसी के बारे में बोलोगे नहीं, चुगली बैक टीचिंग करोगे नहीं, बिकॉज आप जिसकी चुगली करते हो, जिसके बारे में आप बोलते हो वो गलत नहीं है, गलत कौन है, आप, ठीक है। तो इसलिए इस चीज को, है ना, देखो सारी चीजें क्या है, ये हमारी पर्सनैलिटी, कहीं ना कहीं हम जो जो समझो कि हमने जो चीजें पहले डिस्कस कर चुके हैं, है ना, ग्रूमिंग वाली, वही सारी चीजें यहाँ पे यूटिलाइज हो रही है हमारी, यहाँ पे यूज कर रहे हैं, राइट, उन्हीं चीजों का इंपॉर्टेंस है, इस चीज को समझ रहे हो। यस, तो उसको एक्सेप्ट करना और खुद के प्रैक्टिस में लाना, और आप उन चीजों को इम्प्लीमेंट करना बेसिकली बहुत जरूरी है, ठीक है। आप उसको यूज करना स्टार्ट करो, है ना। से सॉरी यार, सॉरी, थैंक यू सो मच एंड ग्रेट करना, मॉर्निंग बोलना, ये सारी चीजों से ही शुरुआत होती है, राइट, और आपकी पोलाइटनेस और पॉजिटिविटी से। यस सर, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, आस्क क्वेश्चन,
मतलब सर क्या है, आज थॉटफुल क्वेश्चंस लाइक व्हाट वुड यू टिपिकली डे इन दिस रोल लुक लाइक। मतलब बेसिकली लास्ट में क्या होता है, इंटरव्यूअर, अगर आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा चले गया है ना, और थोड़ा सा मिड लेवल पे भी चले गया, तो जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर मतलब मैं इंटरव्यूअर, बेसिकली इंटरव्यूअर आपको चांस देता है कि आपको कुछ पूछना है, आपको हमारे बारे में कुछ और पूछना है, आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, है ना। डू यू वांट टू आस्क समथिंग, राइट। वो हमें एक मौका देते हैं कि आपको कुछ अगर इंटरेस्टेड हो, आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है ना, तो आप पूछ सकते हो। तो ये मौका कभी गवाना नहीं, राइट। उसमें आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ सकते हो, या मतलब जहां पर थोड़ा सा डाउट है ना, जो चीज वो बताना चाहिए, अदरवाइज ऐसी कोई चीज आपको गूगल पे मिल जाएगी, उसको पूछने की जरूरत नहीं है, राइट। बेसिकली हम लोग मोस्टली अगर प्रिफर करें हम लोग, तो ये जॉब के बारे में ही पूछना, जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में ही पूछना, राइट। कि मतलब हमारा दिन कैसे ढलता है यहाँ पे, मतलब इस प्रोफाइल में हम लोग क्या, किस टाइप का वर्क होता है, वो तो जॉब डिस्क्रिप्शन में तो दिया है, बट ये दिन हमारा कैसे निकलता है, राइट। इसमें कैसे फ्लो होता है इन चीजों का, जो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन में क्लियर नहीं हो पाया, वो सारी चीजें यहाँ पे पूछ लेना, है ना। व्हाट आर द ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज गाइस, ये तो पूछ ही सकते हैं ना हम लोग, कि यार ये जॉब में अगर मैं आ गया, आ गई, तो इसके बाद नेक्स्ट क्या, राइट। तो हम पहले से प्रिपेयर रहते चीजों के लिए, है ना। तो ये दिखती है पॉजिटिविटी, है ना। लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज पूछ सकते हो आप। आपने अगर लॉन्ग टर्म अगर वर्ड यूज कर लिया इसके साथ में, तो गाइस उसको क्या लगेगा पता है, यार बंदा लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के हिसाब से है, मतलब ये जल्दी आके छोड़ के जाएगा नहीं, है ना। बिकॉज यार उनको भी एक एक बंदा ढूंढने के लिए सब इंटरव्यू लो, उसको टेस्ट करो बंदे को, राइट। कैसे काम करेगा नहीं करेगा उसको सिखाओ, बहुत हेडेक होता है, राइट। अच्छा बंदा एक छोड़ के चले जाना बोले तो हमारे लिए, यस। नेक्स्ट है, अभी हमने ड्यूरिंग द इंटरव्यू की बात की, अभी है आफ्टर इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू के बाद में बेसिकली एक बार उसको थैंक यू सो मच तो बोल ही देना, ठीक है। सो थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी, वो तो बेसिकली अपॉर्चुनिटी है ना, कि आपको वहां तक बुलाया, है ना, आपका इंटरव्यू दिया लिया, उसने टाइम दिया आपको, राइट। दिस इज द अपॉर्चुनिटी गाइस, और इस अपॉर्चुनिटी को तो आपको गवाना नहीं है, राइट। थैंक यू बोल देना उसको, राइट। हमने ये ग्रूमिंग में भी पढ़ चुके हैं, यस। और उसके बाद सेंड अ प्रोफेशनल फॉलोअप ईमेल विद इन अ डे थैंकिंग देम एंड रीट्रिंग योर इंटरेस्ट इन द रोल। मतलब बेसिकली ये अगर कर सकते होंगे तो बहुत अच्छी बात है। आपको अगर लगता है कि आपका इंटरव्यू वगैरह थोड़ा अच्छा ही गया है ना, और बहुत अच्छा गया, तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, एक आध अगर आप मेल कर सकते होंगे उनको कि यार थोड़ा सा थैंक यू सो मच वाला, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, और उनको ये बताना कि आप इस जॉब के लिए कितने इंटरेस्टेड हो, इस रोल के लिए कितना इंटरेस्टेड हो, राइट। आप अपने साइड से अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखा दिया ना, तो यार एचआर को भी लगेगा यार किसी का मेल नहीं आया, राइट, ये बंदे का आया हुआ है, तो शायद हो सकता है आपको कंसिडर कर ले, है ना। यस, इसमें आपको कंसिडर करने के चांसेस ऑफ बीइंग accommodation accommodation इज इंक्रीज, मतलब बेसिकली शॉर्ट लिस्ट, है ना। शॉर्ट लिस्टिंग के यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग थोड़े बढ़ जाते हैं, ठीक है। इवैल्यूएट योर सेल्फ, मतलब आपने क्या अच्छा बोला, क्या अच्छा गया, और क्या इम्प्रूव हो सकता था, बिकॉज दिस इज फॉर नेक्स्ट टाइम, है ना। मीन्स खुद का फीडबैक खुद को दो, राइट। मतलब सेल्फ एनालिसिस, और अगर इसी को बोलेंगे तो खुद का फीडबैक। और एक बात बताऊं, है ना, यूज द फीडबैक, देखो है फीडबैक इफ प्रोवाइडेड टू प्रिपेयर बेटर फॉर फ्यूचर इंटरव्यूज,
मतलब बेसिकली यहाँ पे और एक था ना, देखो 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 देखो, आस्क द क्वेश्चन, राइट। इसमें ठीक है आपका बहुत अच्छा गया है या जो भी आपको अगर लगता है तो ये सारा चीज तो पूछ ही सकते हो, लेकिन ये सब कैसा, जब गुड इंटरव्यू है ना, गुड अगर रहा और थोड़ा सा सो रहा है ना, नॉट टू गुड है ना, तो उस केस में आप उसको फीडबैक मांग लेना, फीडबैक मांग लेना उसको, ठीक है। आपको लगा आपको आंसर वगैरह नहीं आया, थोड़ा सा डल हो गया आपका, राइट, तो उसको फीडबैक के लिए तो एक क्वेश्चन पूछ ही लेना, फिर व्हाट is there any suggestion that I can improve for my next opportunity, है ना, मैं आगे के लिए कुछ आप सजेशन दे पाओगे, बिकॉज यार वो तो आपसे रिस्पेक्ट में बड़ा है, सब कुछ है, उसके पास एक्सपीरियंस है, सारी चीजें है, तो यार वो तो आपको सही बंदा है आपको फीडबैक देने के लिए, राइट, बिकॉज उसने रिसेंटली आपको जज किया है और आपका इंटरव्यू लिया है, राइट, है ना। आस्क फीडबैक अबाउट, सॉरी, अबाउट रिसेंट, अभी जो हुआ आपका इंटरैक्शन, उसी को क्या बोलेंगे, इंटरव्यू। अगर उसने आपको ऑफर किया है, कुछ पूछना है क्या, तो यार ये तो पूछ ही लेना, अगर नहीं भी ऑफर किया तो आप अगर पूछ सकते होंगे कि सर कैन आई आस्क यू समथिंग, राइट, आप मुझे 2 मिनट देंगे प्लीज, एक मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उसमें आप फीडबैक ले सकते हो अपने बारे में, कहीं नहीं तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल हाँ हो गया डन, पलट गए चले, नो थैंक यू सो मच एंड नथिंग, पीछे पलट के चले गए, कुछ नहीं, जाते टाइम भी आपको स्माइल देखे ही जाना है, राइट, थैंक यू सो मच सर, ठीक है, यस। अब क्या है, बेसिकली कुछ एडिशनल टिप्स है जिसको आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो, ठीक है, और ऑलरेडी ये बता चुका हूं, बट वो सारी चीजें मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, बिकॉज ये टॉपिक है, इसी के लिए हम लोग सब कर रहे हैं, तो यार थोड़ा सा और टाइम दे दिया तो कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्टे अपडेटेड, मतलब करंट इवेंट्स वगैरह कुछ भी है ना इंडस्ट्री के बारे में, मान लो कुछ अगर जीएसटी में रेट वगैरह में चेंज आता है, कुछ आता है, तो अगर आप कर सकते होंगे तो बहुत अच्छी बात है ना, बेसिकली हम लोग फाइनेंस इंडस्ट्री से है, राइट, तो थोड़ा टैक्सेशन में अमेंडमेंट चेंजेस वगैरह तो आते ही रहते हैं, है ना, लेटेस्ट में कुछ फ्रॉड हो गया, कुछ हो गया, तो उसके बारे में पता कर रहा तो बहुत अच्छी बात है ना, एग्जाम्पल फ्रॉड ना, रिसेंट फ्रॉड, रिसेंट वाले वगैरह, है ना, जो भी कुछ बड़ा सा इवेंट हुआ, बजट आ गया उसके बारे में वगैरह, लेटेस्ट बिग अनाउंसमेंट जो भी है, न्यूज जो भी है, मतलब लेटेस्ट न्यूज की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद कितनी बार बोलूं, कॉन्फिडेंस तो आपको दिखाना ही है, कॉन्फिडेंस दिखाओ, ये एरोगेंसी नहीं, है ना, पोलाइटनेस हमारी होनी चाहिए, हमें हम्बल रहना पड़ेगा, और क्या, ईगर टू लर्न, आपको सीखने की चाह, राइट, इसी को विलिंगनेस, विलिंगनेस भी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, ये सब चीजें होनी चाहिए। मॉक इंटरव्यू, राइट, मैं आपको इसके बाद, ये सेशन के बाद में मैं आपको ये प्रिपेयर करने में लगाऊंगा क्वेश्चन वगैरह, आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर करते हो ये पढ़ने के बाद, तो इसलिए ध्यान से पढ़ो इस चीज को, और फिर आप मॉक इंटरव्यू दे सकते हो, है ना। आप जो भी लाइव वाले हो, आपके पास तो अपॉर्चुनिटी है ही है ये चीज, लेकिन जो सर पर रिकॉर्डिंग्स देख रहे हैं, तो आप भी टाइम शेड्यूल वगैरह अरेंज कर लेना, आपको लिंक वगैरह ये वीडियो के नीचे ही आपको मिल जाएगी, नोट्स वगैरह में, या फिर आप सपोर्ट के नंबर से भी कर सकते हो अरेंज, ठीक है, अपने आप के लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी। अदरवाइज ये आपका जो कोई फ्रेंड होगा, आपका कोई सीनियर होगा, है ना, सीनियर होगा जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में है, राइट, जिनको आप एडमायर करते हो, आपको लगता है कि वो आपको हेल्प करेगा, तो गाइज उससे भी आप अपने आप को प्रिपेयर करवा सकते हो कि पूछो आपको जो क्वेश्चन वगैरह पूछना है, राइट, अदरवाइज आजकल तो ऑनलाइन टूल्स भी अवेलेबल है,
राइट, बट वो अलग लेवल के प्रोफेशनल लेवल के ही है, पूरे के पूरे बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। आप मिड साइज छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अगर प्रिपेयर करना है तो यार बेस्ट यही है कि आप जिनको चाहते हो, जिनको एडमायर करते हो बेसिकली, है ना, जैसे मैं आपके साथ में टाइम आपको पढ़ाता हूँ, सारी चीजें करता हूँ, है ना, आपके पास अगर मेरे जैसी अगर ऑप्शन अवेलेबल है तो आपने डेफिनेटली उसका यूज करना चाहिए, ठीक है। या फिर मैंने तो बोल दिया आपका सीनियर वगैरह जो कि ऑलरेडी प्रोफेशनल है, ठीक है। देखो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है ना, कोई मेंटर्स है, देखो जस्ट लाइक मी, है ना, मी लिख दिया यहाँ पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म udil.com करके एक है, जस्ट अ सेकंड मैं एक बार देख लेता हूँ, udil udil udili.ai, है ना। तो ये भी एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर भी देख सकते हो प्रैक्टिस विद अ फ्रेंड, राइट, एंड गेट कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, एंड उस पे आपको फीडबैक तो लेना ही है, सब सॉरी सब कुछ आपको इसी के लिए करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। जहां जहां पे मैं ये मार्क करता हूँ ना गाइस, पर्टिकुलरली उसको तो ध्यान देना ही है। आपको एक बात बताऊं, है ना, ये इसको फिनिश करने देते हैं, बाद में मैं बताता हूँ आपको, चलो ठीक है ना। स्टे काम, आपको काम रहना बिल्कुल, है ना, डीप ब्रीथ वगैरह बिल्कुल शांति से, कोई टेंशन नहीं लेना बिल्कुल, है ना, नो टेंशन एंड नो नर्वसनेस, नर्वसनेस तो यहीं पे लिखी है, नो टेंशन, है ना, फ्री रहना एकदम फ्री, है ना, और काम, ओके। उसके बाद में रिमेंबर इंटरव्यूज is also looking for someone who can fit into the team, right? So focus on presenting your true self, मतलब honesty। ऊपर में हमने देखा ना गाइस, देखो इंटरव्यूअर ना बेसिकली यूजुअली वही लोग होते हैं जिनके अंडर आपको काम करना होता है। तो यार वो लोग भी, मैं शायद कल ही डिस्कशन किया ना, बोला यार वो लोग भी चाहते हैं कि आपको हेल्प करे, राइट, है ना, इंटरव्यू के दौरान भी, राइट। तो उनसे कुछ भी छुपाने का नहीं, राइट, जो चीज आप ऑनेस्टली और जितना आप बता सकते हो बता दो, ठीक है, ताकि उसको लगे कि यू आर द ट्रू फिट, राइट, एंड सूटेबल कैंडिडेट फॉर हिज टीम। तो यार वो तो यही जेन्यून बंदा ही ढूंढेगा ना, राइट, इसलिए। एंड ट्रीट रिजेक्शन एज ए लर्निंग एक्सपीरियंस, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा बिल्कुल नहीं कि यार उसने कुछ उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया, कुछ कर लिया और उसने रिजेक्ट किया, आपको बता दिया, इंस्टेंटली बता दिया मुंह पे, एरोगेंटली बता दिया कुछ, फिर भी उसको एक लर्निंग एक्सपीरियंस के तौर पे लो, राइट, उससे लर्निंग सीखो उससे, यार हमारी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए हम लोग क्या बेटरमेंट कर सकते हैं, है ना, क्या बेटरमेंट हम लोग, इम्प्रूवमेंट बेसिकली, जस्ट अ सेकेंड, इम्प्रूव, बेटरमेंट लिख देता हूँ, इम्प्रूव तो ऑलरेडी आ चुका है, बेटरमेंट, ठीक है। बी पंक्चुअल, जो हमने शो द रिस्पेक्ट हमने तो बोल चुका है ना, गुड मॉर्निंग जाते बराबर थैंक यू सो मच, पहले भी शुरुआत में भी आप थैंक यू वगैरह बोल सकते हो, है ना, जब आप जाते हो ना चेयर पे बैठने के पहले भी आप पूछ लेना, यहाँ पे है नहीं, लेकिन आप जैसे इंटरव्यू के लिए जाते हो थैंक यू बोलने से पहले यहाँ पे मैं 0 नंबर का पॉइंट डालता हूँ, यहाँ पे अगर उसने बोला नहीं, है ना, तो उसको पूछ लेना कैन आई सिट, अगर उसने बोला नहीं तो अदरवाइज, इफ नॉट आस्क टू सिट, मतलब क्या, अगर उसने बोला नहीं कि प्लीज हैव अ सिट, तो आप पूछ के बैठना, कैन आई सिट, ठीक है, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, है ना, और उसने प्लीज बोलेगा तो उसको क्या बोलोगे, थैंक यू सो मच, ठीक है। यस सर, आप तो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लेवल पे बताना चालू कर दिया, यस। यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ मॉक इंटरव्यूज, गाइस मेरा फ्रेंड था, मेरा रूममेट, ठीक है, मैं भी कुछ इतना बड़ा नहीं बन चुका था, ना ही मैं सीए बना था, राइट, मैं सीए स्टूडेंट ही था। एक बंदा जो इसकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन वगैरह करता था, वो लोग भी मेरे साथ में रहते, वो इंजीनियर था बेसिकली, बट उसने
जब वो प्रिपरेशन कर रहा था ना, उसको पता था, उसके लेवल उसको समझ आ गया था। उसके बाद उसने उसके एग्जाम्स वगैरह अच्छे जाने चालू हो गए। आई थिंक एसबीआई पीओ था, फिर आरबीआई था, ये सारी एग्जाम्स उसने दिया था। और उसी के साथ साथ उसने लेवल उसको समझ गया था खुद का, है ना। कैट वगैरह भी उसने क्लियर कर ली थी। तो उसने इंटरव्यू प्रिपरेशन की वगैरह क्लासेस लगाई थी पर्टिकुलरली, राइट। क्योंकि उसको पूरा पता था अब तो मुझे करना ही करना है। तो क्या करता था पता है, खुद प्रिपेयर करता था और मुझे पूछ बोलता था कि मेरा इंटरव्यू ले, है ना। मेरे से अपना इंटरव्यू करता था पता है, और मुझे पूछता था कि यार कुछ सजेशन दे, मैंने कहीं गलत तो नहीं बोला, क्या नहीं बोला। सब कुछ वो करता था। कहीं खास बात बताऊं, वो आरबीआई में है। जब वो आरबीआई में उसका सिलेक्शन भी नहीं हुआ था कुछ नहीं, बट उसके पहले की बात कर रहा हूँ मैं ये। क्योंकि यार इतनी मेहनत से अगर पढ़ रहा बंदा, तो इंटरव्यू अगर नहीं क्लियर कर पाए तो क्या मतलब है उसकी ये सब पढ़ाई का, राइट। इसलिए इसको सीरियसली लेना, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट बेसिकली ये चीजें आपको मैं रीड करने के लिए देता हूं, बट मैं क्विकली बता देता हूं। देखो क्या होता है, हायरिंग प्रोसेस में क्विकली बता देता हूं, है ना। देखो तीन तीन कैटेगरी के ऑर्गेनाइजेशन तो हो सकती है, राइट, है ना। एक तो छोटी लेवल की, है ना, एक तो मिड साइज, और एक तो बड़ी कॉर्पोरेट्स, है ना। इन्फोसिस वगैरह जैसा हो गया, है ना, इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, ये मैं ऐसे वाले की बात कर रहा हूँ, है ना। मिड टाटा वाटा भी सब इसी में आ गया, है ना। मिड साइज में जो मिड साइज ग्रुप्स वगैरह होते हैं, है ना। नागपुर की भी बात करूँ तो नागपुर में लोकल ग्रुप्स वगैरह है, एसएमएस वगैरह हो गया। बाकी और भी बहुत सारी कंपनीज है, मैं नाम किसका किसका लूं, राइट, है ना। और स्मॉल कॉर्पोरेट्स वगैरह तो ये आपको एमआईडीसी वाले एरिया में वगैरह मिल जाएंगे, है ना। तो जरूरी है कि सर एमआईडीसी में सिटी में भी मिलेगी इनके ऑफिसेस, बट छोटे मोटे कॉर्पोरेट्स, राइट। ये सारी चीजें होगी। अब क्या होता है बेसिकली, अरे ऐसे जॉब्स कहाँ से मिलते हैं आपको, आपके फ्रेंड्स या रेफरल से मिलते हैं, है ना। या फिर कहीं सोशल मीडिया पे आ गया, व्हाट्सएप पे वगैरह आ गया, तो वहां से आपको ऐसी जॉब्स मिल जाती है। और ये जॉब आपको बेसिकली वेबसाइट में देखनी पड़ती है उनके, राइट ना। उसके भी एडवर्टीजमेंट चलते रहती है, लेकिन आपको अप्लाई कहाँ से करना है, ये उधर से। नौकरी से भी कर सकते हैं, यहाँ से लिंक्डइन से भी कर सकते हैं आप, है ना। नौकरी से भी, ये सब कुछ नौकरी पे, सारी नौकरी पे है, राइट। नौकरी नहीं, ये भी नौकरी पे मिल जाएगी आपको, सब लोग नौकरी पे आज तो आजकल तो है ही है, ठीक है। ये सर। उसके बाद क्या है, स्क्रीनिंग, मतलब बेसिकली आप आपकी स्क्रीनिंग कैसे होती है, राइट। आपका शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस कैसे होता है, राइट। ये क्या है, क्विक एंड इनफॉर्मल। अगर स्मॉल कॉर्पोरेट्स है ना, वहां पे तो ऐसा होता है, अच्छा आ गए बेटा, क्या करते हो क्या नहीं, चाय पानी पियोगे, गाइस यहाँ से शुरुआत होती है, ठीक है। और अगर इंटरव्यू अगर ले लिया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज होकर, है ना, काम कर लोगे ना ये दिया हुआ, ठीक है, ले लो, हो जाए फिक्स, है ना। ऐसे भी टाइप के होते, तो यहाँ से लेके तो कुछ इंटरव्यू लेने वाले भी लोग होते हैं। तो ये सारी चीजें, है ना। और यहाँ मिड साइज में रिज्यूम बेस्ड फिल्टरिंग वगैरह होती है ना। मतलब आपका रिज्यूम देख के सिलेक्शन वगैरह होता है। और ऑफ कोर्स जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे मैंने बोला कि वॉक इन की बात की ना मैंने रिसेंटली कुछ टाइम पहले, है ना। वॉक इन इंटरव्यू ओपन, है ना, ओपन पोजीशंस वगैरह है ना, जहाँ पे पूरा क्राउड रहता है, तो वहां पे एटीएस के थ्रू होती है, एप्टीट्यूड टेस्ट होती है, राइट। एप्टीट्यूड टेस्ट तो मैंने बता दिया ना, है ना। सबको बिठा दिया जाता है एक हॉल में, या कंप्यूटर्स वगैरह सामने, है ना। जो आता है उस हॉल करो, सब कुछ ऑब्जेक्टिव वाला, और आपको कुछ ही देर में पता चल जाता है आप क्लियर किया या नहीं किया आपने। जिन्होंने क्लियर किया उन नेक्स्ट राउंड के लिए आगे बढ़ जाते हैं, मतलब बेसिकली एचआर राउंड वगैरह होता है उसके बाद में, ठीक है। देखो सबसे पहले एचआर राउंड होता है, ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं मैं। आप अगर एप्टीट्यूड अगर क्लियर कर लिया तो, है ना, एचआर होता है ना। वो आपको बेसिकली आपकी पर्सनालिटी, आपका कम्युनिकेशन, आपका बिहेवियर, आपका नेचर, सब कुछ वो स्क्रीन कर लेगा। आपका रहन सहन, सब कुछ, सब चीजें नोटिस होती है ना। उसके बाद वो शॉर्टलिस्ट करता है, और फिर टेक्निकल राउंड, मतलब बेसिकली जो मैनेजर के अंडर आप काम करने वाले हो, वो बंदा इंटरव्यू लेता है, राइट। उसको बोला जाता है मैनेजर रियल राउंड। फिर उसने अगर फाइनल कर दिया तो फिर वो जाता है उसकी पैनल के पास में, अगर उसमें रिक्वायरमेंट है तो, है ना। कि नहीं यार थोड़ा बड़ी लेवल पोजीशन का बंदा है, तो एक पैनल के सामने बिठा देंगे उसको नेक्स्ट राउंड के लिए, अदरवाइज वो यहीं पे फाइनल हो जाता है, ठीक है।
यस सर, टेक्निकल एंड मैनेजर, इसमें 2 ही राउंड होते हैं, 3 ही राउंड बेसिकली, इसमें थोड़ा सा चांसेस बढ़ जाता है और यहाँ पे एचआर एंड प्रैक्टिकल स्किल्स के बारे में पूछते हैं और फाइनल होता है, ठीक है। और बेसिकली सैलरी की तो क्या ही बात करें, कंपटीटिव, ये तो मार्केट लीडिंग, मतलब जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से जो है ना, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से जो भी सैलरी होगी वो मिल जाएगी इसमें, ठीक है। और यहाँ पे कॉम्पिटिटिव निगोशिएशन पे भी डिपेंड करता है और ये भी वैसे ही है, ठीक है। रोल बेस छोड़ दो, अभी इंपॉर्टेंट जो चीज थी मैंने तो ये बता दिया है ना। ऑन बोर्डिंग की बात करें, ये तो इनफॉर्मल होता है, राइट। जॉब ट्रेनिंग वगैरह यहाँ पर भी दी जाती है, यहाँ पर भी बेसिक ट्रेनिंग तो मिलती है और यहाँ तो डिटेल्ड ट्रेनिंग मिलती है आपको, राइट। आपको कहीं और प्लेस पे भेजा जाता है ताकि आप वहां से, सिर्फ वो जोन उसी के लिए बनाया जाता है, वहां सिर्फ ट्रेनिंग 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 एंड ग्रूमिंग सब कुछ वहां से होता है, ठीक है। तो ये था बेसिकली हायरिंग का प्रोसेस जो फॉलो होता है इंडस्ट्री में। तो ये सारा चीजें आप जस्ट रीड। एग्जामिनेशन बेस्ड ट्रेनिंग कैसे होती है जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका हूँ, है ना। मतलब क्या, एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। उस केस में इस टाइप के क्वेश्चंस वगैरह होते हैं उसमें दिया है। और यहाँ पे जो मैं बोला था बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में एटीएस बेस्ड, हमने कल भी ये पढ़ा था रिज्यूम बिल्ड करते टाइम पे कि एटीएस क्या होता है, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, ये जहां से आपका रिज्यूम पास होता है। इसलिए आपको कैसे नहीं शेयर करना चाहिए, इमेज नहीं, कुछ नहीं, आप सिंपली इसको सेव एज पीडीएफ करो और शेयर कर दो, ना ही फोटो भेज के आप करोगे, राइट। सारे बैड मैनर्स, है ना, आपका शॉर्टलिस्ट ही नहीं होगा कहीं। यस सर, तो ये सारा चीजें आप एक बार रीड कर लेना, ठीक है। और अब हम लोग डायरेक्टली मूव करेंगे, ये भी आप पूरा पूरा रीड कर लेना, आपके लिए है ये, ठीक है। और रेलेवेंस ऑफ एग्जाम्स और ठीक है, चलेगा। प्रिपरेशन टिप्स है, प्रिपरेशन की टिप्स दिए, हम लोग तो एक्चुअल कर ही लेंगे, लेकिन ठीक है। एंट्री लेवल की जॉब से तो आप अकाउंटिंग बेसिक ज्ञान तो एक्सेल तो हर जगह पे काम का है ना। और कॉमन क्वेश्चन तो आपको आने ही चाहिए, राइट। मैनेजरियल लेवल है तो केस स्टडीज, कंप्लायंसेस इश्यूज क्या होते हैं, मतलब जीएसटी फाइलिंग में टेक्निकल प्रॉब्लम्स क्या आती है, सारी चीजें, और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग वाला सिनेरियो आपको इस पे ध्यान देना है ना। और ये जीएसटी डिटेल्स तो आपको आना ही है, और अपडेट वगैरह रहा तो बहुत अच्छी बात है। कुछ तो बताने वाला था बट आपको यहाँ तक कुछ पूछना होगा तो मुझे पूछ लो, नेक्स्ट हम लोग डायरेक्टली अभी क्वेश्चंस पे चलेंगे। कुछ पूछना है आपको? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं, चलो गुड। मुझे ऐसे लग रहा था कुछ तो मैं मिस कर रहा हूँ, मुझे कुछ बताना था बट चलो ठीक है, याद आएगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन आई थिंक बता दी। यस, पूछो। सर एक क्वेश्चन था, मतलब इंटरव्यूअर ने पूछा हाँ, कि इस कंपनी में ज्वाइन क्यों करना चाहते हो। अभी आएगा नेक्स्ट। ओके। यस, अभी हम लोगों ने तो स्टार्ट भी नहीं किया। हाँ, बेसिकली ये बोलना चाह रहा था मैं, मुझे बताओ, सारी चीजें तो हम लोगों ने यहाँ पे देख ली, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें। अगर मैं बोलता हूँ कि कुछ क्वेश्चन मैं आपको दूं और उसके बेसिस पे आप खुद ही अगर आंसर प्रिपेयर करके दो, तो क्या आप लोग कर पाओगे उसको? कर पाओगे क्या? हाँ, ट्राई तो करेंगे। ट्राई तो करेंगे, राइट, हाँ है ना। सर। और डेफिनेटली करना भी चाहिए, बट मैं आपको वो भी सारी चीजें बता रहा हूँ, क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड कौन से क्वेश्चंस हैं, और उसके लिए मैं एक फ्रेमवर्क बता रहा हूँ कि आप उसको कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। इसके बाद आपको नेक्स्ट, मतलब कल ये सेशन और एक बार रिवाइज कर लोगे, या आपको अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने यही क्वेश्चन के आंसर अपने लिए आप लिखोगे, ठीक है। चाहे वर्ड वर्ड में ही लिखना, कंप्यूटर में वगैरह आप चेंज करने के लिए इजी हो जाएगा, या फिर कुछ भी ऑप्शन नहीं है आपके पास में तो पेन पेपर तो जिंदाबाद, ठीक है, उसी से लिखना। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। यस, सो देखो, ये तो बड़ा फेवरेट क्वेश्चन होता है ना, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, है ना। तो इसमें ही आपको क्या करना है ना, फर्स्ट इंप्रेशन है ये आपका, बेसिकली
Just a second. यही से आपका डिसाइड होता है कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कितने पूछने वाले हैं और कितने नहीं, राइट? तो इसको बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है ना? इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड करो, आप अपने बारे में बताओगे, राइट? आपके नाम के बारे में बताओगे, और आप कहीं दूसरी लोकेशन से वगैरह हो तो कैसे माइग्रेट किया, मतलब किस पर्पस के लिए इधर आए हो, या इस सिटी में रहते नहीं, वो चीज आपने क्या सीखा हुआ है, वो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है नहीं है ना? आपने कुछ डिफिकल्ट सिचुएशन से आके कुछ तीर तो नहीं मारा है, है ना? वैसी वाली चीजें, मतलब बेसिकली यहाँ से आपको सिर्फ इम्प्रेस करना है, राइट? सिर्फ इम्प्रेस करना है आपको, ठीक है? यस। सर हमने तो रिज्यूमे उनके पास दिया है ना, तो वो पढ़ेंगे और वही बात हमें दोहरानी है। मैं बोला ही नहीं, राइट? नहीं तो मैं वो चीज बोला ही नहीं कि वो चीजें आपको बतानी है, राइट? इसमें मैं वही बोल रहा हूँ, सारी चीजें तो हम लोग रिज्यूमे में लिख नहीं सकते, ठीक है? तो इसमें वही सारी चीजें बोलनी है जिससे आप इम्प्रेस कर पाओ उसको, और जो कि रिज्यूमे में तो नहीं कवर हो सकती है कुछ चीजें, राइट? एग्जाम्पल बताओ। एग्जाम्पल, अब देखो यार, मैं मेरी अगर बात करूं तो मैंने जो कुछ क्लियर किया है या मेरी स्टडीज मैंने की है, सो मैं ये बोलता हूँ बेसिकली, आई एम सेल्फ डिपेंडेंट गाय, आई मेड माई सेल्फ फ्रॉम बीइंग अ वेरी फाइनेंशियल स्ट्रेस्ड फैमिली, आई आई केम एंड I studied while doing a job, right? Even I clear my chartered accountancy while on the job. है ना? ये चीजें मैं लिख सकता हूँ क्या? है ना? मैं मेरे फैमिली के बारे में बता सकता हूँ क्या कि मेरी स्ट्रेस्ड फैमिली कैसी थी, फाइनेंशियल वीकर कैसी थी? आप लिखते हो क्या कभी? बिल्कुल ही नहीं, राइट? तो ये सारी चीजें आप इम्प्रेसिव होनी चाहिए, है ना? हो गया कन्विंस्ड? हाँ सर। हाँ। सो थिंग्स विच कांट रिटन इन रिज्यूमे, राइट? बट ये इंप्रेसिव होना चाहिए, ठीक है? तो एक बार हम लोग इसको पढ़ लेते हैं कैसे टाइप का ये आंसर आया है, ठीक है? तो अपना नाम, ऑफ कोर्स अपना नाम लिखना है, आई रिसेंटली ग्रेजुएटेड, जो भी आप, ये देखो ये बनाया है इस फॉर्मेट में है, या इस तरीके का फ्रेमवर्क क्रिएट किया है कि आप अकाउंट्स एंड फाइनेंस वाले स्टूडेंट से, तो उसी के हिसाब से इसमें आंसर है, ठीक है? यस। तो आपने रिसेंटली ग्रेजुएट वगैरह किया है, राइट? जो भी है, ड्यूरिंग माई स्टडीज आई डेवलप इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट क्या है वो भी चीज आपको बतानी है, मतलब आपका एक्सपर्टीज वाला नहीं। आपको अगर एक्सेल बहुत अच्छे से आता है तो लिखोगे, आप अगर बहुत अच्छे से आता है तो उसको, आप एक्सेल के बारे में क्या लिखते हो जनरली सीवी में, रिज्यूम में? हार्डली वही ना, कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन एक्सेल, या आई कैन वर्क स्मार्टली विद द एक्सेल, इतना ही चीज लिखते हो। बट अगर एक्सेल के बारे में आप अगर बहुत कुछ अच्छा कर सकते होंगे, आपको बहुत अच्छे से आता है, तो उसको यहाँ पे बता दो, है ना? मैं एक्सपर्ट हूँ एक्सेल का, आई कैन डू ऑल दिस थिंग दैट थिंग दैट थिंग, मतलब उस टाइप का चीज। आपका इंटरेस्ट क्या है बेसिकली, वो चीज आपको बना। आई हैव डन इंटर्नशिप प्रोजेक्ट, जो भी है ना? अभी फ्रेशर हो तो वही चीज बोल सकते हो, और आपके पास एक्सपीरियंस अगर है वो चीज बताओ, है ना? आप नेक्स्ट इसके बाद जो सीखने वाले हो, प्रैक्टिकल लर्निंग्स वगैरह सीखोगे, राइट? कंटिन्यूशन में, तो उन चीजों के बारे में आप बोल सकते हो, है ना? वो तो बहुत अच्छी बात है ना? नेक्स्ट यू में आप जो भी प्रैक्टिकल चीजें सीखोगे तो इसके बारे में बता सकते हो, और आपको उसको प्रैक्टिस किया नहीं किया तो बेसिकली आपको अगर आ रही है वो चीजें तो आप बोल ही दो, ठीक है? जो भी है, एंड आई हैड एन इंटर्नशिप प्रोजेक्ट दैट आई एम पैशनेट अबाउट, है ना? आप किस चीज में पैशनेट हो, ये आपका पैशन, आपका एम वगैरह बता दो बेसिकली, और हमेशा ये तो चीज बोल ही देना, सीखने की तो मुझे बहुत चाह है, ठीक है ना? इसमें ये वाला जो चीज था, इसमें तो बहुत कुछ चीजें आपका आ जाएगा। आपकी कुछ ऐसी टाइप की स्टोरी है, कुछ माइग्रेट किया है कुछ ना कुछ रीजन से, सिटी चेंज हुआ है, या आप कहीं फॉरेन में रहते थे यहाँ आए हो,
ये सारी चीजें भी अगर बोल सकते हैं तो बोल दो, अगर आपके पास है तो स्टोरी है तो उस टाइप की ना। ये मेरा पॉइंट है बेसिकली, बिकॉज जो इंप्रेशन बनना है वो यही से बनना है। ठीक है, कन्विंस्ड आप बना पाओगे अपने लिए? यस। नेक्स्ट है व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, है ना। आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है ना। तो देखो, अगर सिंपली अगर बात करूं मैं, तो स्ट्रेंथ तो ऑफ कोर्स आपको जो चीज बहुत अच्छे से आती है और उस जॉब रोल के लिए, जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए नीडेड है, वो आप पहले बोलोगे। ठीक है, स्ट्रेंथ में। और वो अगर वीकनेस देखो, एक बार में जो पूछा वही बताना है, स्ट्रेंथ पूछा तो स्ट्रेंथ ही बताना है, और वीकनेस पूछा तो वीकनेस। बट वीकनेस आपकी जेन्युइन वीकनेस नहीं होनी चाहिए। सर मतलब क्या? बेसिकली ये ऐसी चीज बताना है यहाँ पे जो कि वीकनेस तो है बट उसमें भी पॉजिटिविटी दिखे। सर मतलब क्या, है ना सर? मतलब ऐसा कि मैं कोई भी काम आधा अधूरा नहीं छोड़ता हूँ, ये मेरी वीकनेस है सर। मतलब मैं घर जाता हूँ तो पूरा काम फिनिश करके ही जाता हूँ। मतलब कि आपने क्या बोला, मेरी वीकनेस तो है बट उसमें भी आपने ये बता दिया कि यार मैं आपके काम का बंदा हूँ। राइट? यस। तो माई स्ट्रेंथ इज, मतलब अब पढ़ते हैं हम लोग, एबिलिटी टू लर्न क्विकली। राइट? आपकी स्ट्रेंथ है ये, मतलब आप कोई भी चीज को जल्दी से सीख पाते हो, आपकी ग्रास्पिंग बहुत अच्छी है। ग्रास्पिंग की स्पेलिंग आप देख लेना एक बार। ग्रास्पिंग इज गुड। ठीक है, कोई भी अडाप्ट कर लेते हो कोई भी चीज को, और वर्क हार्ड टू अचीव गोल्स, है ना। आप में वो पैशनेट हो आप बेसिकली, कि कोई भी टास्क को आप अचीव कर सकते हो। राइट? ये चीज आई एम गुड एट, मतलब जो भी चीज आपको बहुत अच्छे से आती है बता दो। राइट? क्योंकि वो भी तो आपकी स्ट्रेंथ ही है ना। कुछ भी एक दो चीजें बोल सकते हो, है ना। आप बहुत अच्छे से, मतलब ग्रास्पिंग आपकी अच्छी, तो वो चीज बता दो। हो सकता है उस पर दूसरा क्वेश्चन पूछ लो, कि आपको कुछ सिचुएशन दे दे, उसमें से कुछ अगर बहुत लेवल की बात है तो, है ना कुछ हो तो बन जाएगा केस स्टडी वगैरह। तो इसलिए ऐसी चीजें बोलना यहाँ से जो आपको इंटरेस्ट दिखाए। राइट? राइट इंटरव्यूअर। यस सर। और आपकी वीकनेस बेसिक, अभी यहाँ पे एग्जांपल दिया पब्लिक स्पीकिंग, है ना। बट आई डोंट थिंक ये चीजें यहाँ पे बोलनी चाहिए। बट आई एम वर्किंग ऑन इम्प्रूविंग इट बाय प्रैक्टिसिंग। मतलब बेसिकली देखो, आप अगर नहीं सोचा कुछ भी और आपने आपने आपकी वीकनेस अगर बता दी, है ना, कुछ चीजें बोल दी, तो डेफिनेटली उसके साथ में ये तो ऐड ऑन कर देगा कि मैं इस पे काम कर रहा हूं या कर रही हूं, है ना, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। राइट? मतलब मुझे पता है कि ये मेरी प्रॉब्लम है, बट आई एम वर्किंग ऑन दैट पार्ट टू इम्प्रूव एंड ओवरकम। राइट? हो गया? यस। नेक्स्ट है व्हाट इज योर, अगर मान लो क्वेश्चन क्वेश्चन है बेसिकली। राइट? ये सारे क्वेश्चन आपको शायद हो सकता है मिलेंगे नहीं कहीं, क्योंकि ये मैंने बनाए हुए। ठीक है। सो व्हाट इज योर करंट नॉलेज लेवल ना। हो सकता है कि आप फ्रेशर हो तो वो तो यही बोलेगा ना, आपको तो क्या याद है, तो ऐसा थोड़ी बोलेगा। वो बोलेगा व्हाट इज योर करंट नॉलेज लेवल, व्हाट वर्क कैन यू परफॉर्म, मतलब आप क्या काम कर सकते हो, मेरे क्या काम के हो आप। राइट? तो आप यहाँ पे बोल सकते हो, ये आपके लिए फ्री क्वेश्चन है। राइट? ऐसा अगर क्वेश्चन आता है ना, तो इसमें तो आप 6 मार देना। फ्री हिट है आपके लिए ये। फ्री हिट ही बोलते हैं ना। मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज तो नहीं है क्रिकेट के बारे में, बट ये वो क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसमें वो चीजें बताने जो आपको बहुत अच्छे से आती है और उस जॉब डिस्क्रिप्शन में रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट है मतलब उसमें दी हुई है बेसिकली। राइट? है ना। ऐसी चीजें आप बोलना कि मैं ये सारी चीजें कर सकती हूँ, वही यही समझो क्वेश्चन है जहां से इंटरव्यू का नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट हो जाएगा। मतलब यार देखो, आप कुछ चीजें बोलोगे तो उसी पे तो क्वेश्चन पूछेगा ना। राइट? क्योंकि आप तो अभी फ्रेशर हो। राइट? फ्रेशर के लिए क्या क्वेश्चन करेगा अपने साइड से? मैं तो नहीं करता, मैं तो यही बोलूंगा कि यार आप बताओ आपको क्या आता है। राइट?
और फिर मैं पूछूंगा उस पे, चलो आपने बोला आपको आता है, तो अब बताओ सच में आपको आता है या नहीं आता है ना? यस, ताकि क्या है ना, बोलने वाला तो बोल देगा हाँ मुझे ये आता है, वो आता है, वो आता है, तो मैं मान लूंगा क्या? ऑफ कोर्स नॉट, मैं तो टेस्ट करूंगा उसको। ठीक है, तो फिर आपको जो भी है बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगा, अकाउंटिंग, जीएसटी, टीडीएस, पेरोल आपको अगर आता है। पेरोल मतलब क्या होता है पता है? बेसिकली सैलरी रिलेटेड वर्किंग्स, इसी को बोला जाता है पेरोल। मतलब पीएफ, पीटी, ईएसआईसी, सैलरी का वर्किंग वगैरह प्रिपरेशन करना, दैट इज कॉल्ड एज पेरोल। ठीक है, आई कैन हैंडल टास्क लाइक बुक कीपिंग, प्रिपेयरिंग जीएसटी वर्किंग्स, है ना, वर्किंग्स और टीडीएस का रिटर्न्स वगैरह एंड वर्किंग वगैरह दोनों चीजें आ गया इसमें। ठीक है, एंड असिस्टिंग विद द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में आप अगर हेल्प कर सकते हो तो, और ये चीजें, और उसके साथ तो बोल देना कि यार मैं, मुझे तो सीखने की तो चाह है ही है। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो या नहीं दे सकते हो, राइट? आप लोगों ने इतनी सारी चीजें आपको पता है, नॉलेज है अभी आपके पास में, राइट? प्रैक्टिकल चीजों का भी आ ही जाएगा, है ना? आपने सीखा हुआ है, तो ये तो चीजें आप बोल ही सकते हो। टैली तो ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा हुआ है, राइट? एक्सेल तो आपने बहुत अच्छे से देखा हुआ है, राइट? सो ये तो एकदम फ्री हिट है, क्या ऐसे ही लिखते ना, तो याद रहेगा मैंने इसमें क्या लिखा था, और इसमें मारना है आपको 6। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है यूजुअली, व्हाई शुड वी हायर यू, राइट? सिंस यू आर अ फ्रेशर, हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टू आवर ऑर्गेनाइजेशन। हो सकता है ये क्वेश्चन इस वे में पूछे या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछे, दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है, पर थोड़ा बहुत चेंज हम लोग कर सकते हैं, राइट? है ना, एज अ फ्रेशर ब्रिंग फ्रेश पर्सपेक्टिव। मतलब देखो, मैं अगर वो बोलता है कि यार, उसने बोला है या क्या बोला है, उसने फ्रेशर बोला है, तो हम मानते हैं हम फ्रेशर है, बट उसको ये बोलना है कि हमारा ब्लड अभी बहुत प्योर है, ठीक है, अभी इसमें कुछ भी करप्शन नहीं हुआ है, तो हमारा फ्रेश पर्सपेक्टिव है, बेसिकली हमारी थिंकिंग एकदम इनोवेटिव है, हम लोग कोई भी चीजों को स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं, एंड वी टेस्ट एवरीथिंग, राइट? आपको अगर कुछ काम करने दिया, राइट, आप वो कर लोगे, शायद मुझे पता है ये करने के बाद वो होगा नहीं, वो किसको पता है? मुझे पता है, बिकॉज आई एम एक्सपीरियंस्ड, बट आप उस चीजों को टेस्ट करोगे, राइट? बिकॉज आपको पता है कि अभी होगा या नहीं होगा, क्या रिजल्ट है, आउटकम है, नहीं पता, राइट? तो जो फ्रेशर्स होते हैं ना, बेसिकली वो सब कुछ टेस्ट करते हैं। यार छोटा बच्चा, छोटे बच्चे को थोड़ी पता है कौन सा, क्या चीज गर्म होती है, ठंडी होती है, जाके तो हर चीज में हाथ डाल देगा। जब उसको पता है एक बार लग गया, तो दोबारा वो हाथ नहीं लगाएगा, उस चीज को सीख गया वो अब। ठीक है, ये वो चीज है, तो उसको क्या बोलना है यार, फ्रेश पर्सपेक्टिव, एकदम प्योर ब्लड है हमारा, ठीक है, एंड विलिंगनेस टू लर्न, ठीक है, सीखने की चाह है, और इसके साथ साथ तो आपको जो नॉलेज है वो सारी चीजें आती है, तो ये इसमें डाल देना, ठीक है, एंड एबिलिटी टू अडॉप्ट न्यू थिंग्स, नई चीजें हम लोग जल्दी से अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है, बिकॉज हम अभी बहुत ज्यादा प्योर है, ठीक है। उसके बाद आई एम हार्ड वर्किंग, ये हार्ड वर्किंग वगैरह अवॉइड करना, मत लिखना है ना। क्विक, क्विक टू लर्न, कैन अप्लाई माई theoretical नॉलेज टू प्रैक्टिकली। और जब फ्रेशर बोला तो ये चीज तो हम लोग लिख ही सकते हैं, एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू टीम गोल, है ना, वी कैन बी अ गुड टीम प्लेयर, राइट? टीम वर्क, टीम गोल्स के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, राइट? यस सर। नेक्स्ट, व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, है, ये फ्रेशर्स के लिए भी क्वेश्चन हो सकता है, एंड एक्सपीरियंस्ड के लिए भी हो सकता है ये क्वेश्चन, राइट? अगर आप फ्रेशर हो तो यार आई एम ओपन टू डिस्कशन, और सिंपली अगर बात की तो आंसर यही है इसका, आज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, मतलब आई एम विलिंग टू एक्सेप्ट वॉट एवर इज ऑफर्ड इन दिस इंडस्ट्री एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, राइट? बेसिकली ये बोल दूंगे काम हो जाएगा, है ना। मेरी प्रायोरिटी क्या है, बेसिकली गेनिंग एक्सपीरियंस एंड लर्निंग, और अगर आप
ये मैं फ्रेशर के लिए बताया, राइट? दिस इज फॉर फ्रेशर। और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो बेसिकली वो डिपेंड करता है अलग अलग सिनारियों में, है ना? यूजुअली क्या होता है ना, मैं एक्सपीरियंस्ड की बात करता हूँ। एक्सपीरियंस, ठीक है, समझ लेना उसको। एक्सपीरियंस्ड के लिए अगर बात करो तो क्या होता है ना, देखो यूजुअली क्या होता है, वो लोग ये सोचते हैं, वो पैरामीटर पे काउंट करते हैं कि आप 20 to 30% ग्रोथ की बात करोगे, लेकिन आप चाहते हो कि आपको उतनी नहीं, मुझे कम से कम 50 to 70 या 100 जो भी है, 50 to 70, है ना, या फिर 100% भी अगर ग्रोथ चाहिए है, मतलब 20,000 की सैलरी 40,000 चाहिए, तो यार आपको प्रूव करना पड़ेगा इंटरव्यू में, ठीक है? आपको प्रूव करना पड़ेगा। आई एम एक्सपेक्टिंग 50% ग्रोथ ओवर माई करंट CTC because I was undervalued in the last company due to my certain problems, कुछ कारण की वजह से होगा या जो भी होगा, right? Now I am looking out for correction of my salary along with the new opportunities and applying my recently acquired skills and learnings। मतलब बेसिकली मैं ये कहने की बात कर रहा हूँ कि आप अगर 50%, 70%, 100% अगर मांग रहे हो तो कुछ ना कुछ तो खास बात होगी। खास बात मतलब ऐसी कि आप प्रीवियस कंपनी में थे, जब फ्रेशर ज्वाइन किए थे तो आपको बहुत कम पैसों में रखा था, राइट? और आपने उसके बाद कई सारी चीजें सीखी है ना, कई सारी चीजें अपार्ट फ्रॉम दैट जॉब आपने नई नई सारी चीजें सीखी हुई है, एंड वो चीजें आप अभी अप्लाई कर सकते हो, एंड यू कैन वैल्यू एड टू द कंपनी एंड विद द मैनेजरियल लेवल पोजीशन, राइट? तो आपकी वैल्यू बढ़ चुकी है, वो आपको उसको कन्विंस करना है, ठीक है? यस सर। नेक्स्ट, अभी देखो, आप अगर 70%, 100% मांग लिए, जो भी है, ग्रोथ मांग ली, या फिर आप फ्रेशर हो तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है? अगर आपने मांग ली और उसका बजट होगा कम, मतलब क्या होता है सर बजट मतलब क्या? क्या होता है, कोई भी पोजीशन फिल करने के लिए डायरेक्टली ओनर करता है क्या इंटरव्यू आपका? नहीं यार, है ना? सब पॉलिसीज वगैरह सेट है, उनको पता है कि किसी को 20-30% देनी है। आप अगर एक सीनियर अकाउंटेंट की जॉब या अकाउंट्स पेबल रिसीवेबल की जॉब के लिए आप अगर जा रहे हो तो उसका बजट फिक्स होता है, मतलब उस बंदे को 30-35,000 सैलरी देनी है, राइट? सीनियर अकाउंटेंट वगैरह को। तो यार उसके रेंज के बाहर तो आपको सैलरी मिलेगी नहीं, राइट? तो वो क्या बोलेगा, क्योंकि उस पोजीशन का बजट सेट है, तो बेसिकली वो बोलेगा कि योर एक्सपेक्टेशन इज एक्सीडिंग आवर बजट, हाउ कैन वी इंक्रीज आवर बजट फॉर यू बीइंग अ फ्रेशर। अगर फ्रेशर की भी केस में अगर आप बोल देते हो, यहाँ पे आपने अगर रख दी, है ना, कि मुझे इतना पैसा चाहिए, अभी हो सकता है आप लोग बोल पाते हो, अगर आपको बोला कि यार हम फ्रेशर को तो 15,000 ही सैलरी देते हैं, लेकिन आपने बोला no sir, 15,000 is not acceptable since I have gained this knowledge, and though I do not have a practical corporate practical experience, but I have performed all these tasks sitting at home from this institute। नेक्स्ट यूज से सीखा है आपने, राइट? आई कैन परफॉर्म ऑल दिस टास्क, राइट? मतलब मुझे कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस नहीं है, बट हमें सारी फैसिलिटी अवेलेबल हो चुकी थी, मैंने घर पे बैठ के ये सारी चीजें सीखी है। आई कैन परफॉर्म, मैं जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकता हूँ, टीडीएस कर सकता हूँ, या मेरिट जो भी रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ, कंप्लायंसेस देख सकता हूँ, अकाउंटिंग कर सकता हूँ। तो आपको तो हक है ज्यादा पैसा मिलने का, राइट? तो ये चीजें आपको यहाँ पे बोलना है, ठीक है? आई अंडरस्टैंड द बजट कैन बी टाइट, मतलब आपका तो बजट ठीक है, फाइन, अपनी जगह पे है, बट आई एम विलिंग टू प्रूव माई कैपेबिलिटीज थ्रू कंसिस्टेंट वर्क। और जो मैंने पहले बोला वो सारा चीजें, है ना, एज आई ग्रो वैल्यू एड टू द ऑर्गेनाइजेशन, एंड देखो उस केस में आप अगर अपने कॉन्फिडेंस है अपने आप पे, जो आपने सीखा, जो मैंने पहले बोला उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है? मतलब यहाँ पे लिख देता हूं मैं,
नेक्स्ट यू का एक्सपीरियंस, राइट, है ना, उसका एक्सपीरियंस आप अगर बोल के अगर उसको कन्विंस कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, वो मान गया तो। अदरवाइज आपको लगता है कि नहीं यार फिर भी मुझे वो जॉब कर लेनी चाहिए, है ना, थोड़ा सा अगर डिफरेंस है तो आपको ये बोल देना, ठीक है, कि आई होप कि सैलरी बाद में रिकंसिडर हो जाएगी, बाद में रिवाइज हो जाएगी विद कमिटमेंट, राइट। अगर फिर भी आप नहीं मानने के लिए तैयार कि नहीं यार आई डिजर्व टू गेट दिस मच बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस, और जो आप कर सकते हो एंड यू कैन स्टार्ट वैल्यू एडिंग फ्रॉम डे वन ओनली, आप अभी के अभी सब काम कर सकते हो, राइट, तो आपको तो हक है पूरा मिलने का, ठीक है। यस सर, बिकॉज हम जो बोल रहे थे कि डे वन से ही मतलब जो आप हमने एडवर्टीजमेंट देखी होगी जो भी, कि यार आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का हम लोग मौका देंगे या वो सारी चीजें आप तक अवेलेबल होगी, है ना। बट यस यू हैव टू डू दैट ना, सब कुछ मैं बता तो दूंगा कैसे करना है कैसे नहीं, बट आपको उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, वेट, सब मिलेगा आपको। यस, नेक्स्ट ये क्वेश्चन आता है, और हाउ डू यू सी योर सेल्फ 5 years फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो, ऑफ कोर्स कहाँ देखना चाहेंगे ना, एक ऐसी पोजीशन में जहां हम ऑर्गेनाइजेशनल के गोल को अचीव करने में कंट्रीब्यूट कर पाए एंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यू एडिशन कर पाए। बेसिकली अगर बात करेंगे तो एक जस्ट मैनेजर लेवल की पोजीशन होती है, उस वो पोजीशन जो काम करता है, जो टास्क परफॉर्म करता है, वो चीजें आप कर पाओ, ये आपको कन्विंस करना है, राइट। आई सी माई सेल्फ एज नॉलेजेबल एंड स्किल प्रोफेशनल, बेसिकली जस्ट मैनेजर, है ना, taking on more responsibilities and contributing significantly to the organization's success, है ना, वैल्यू एडिशन आप कर पा रहे हो, एंड आई होप टू कंटिन्यू लर्निंग एंड इम्प्रूविंग, मतलब मुझे यहाँ पे सीखने को मिलेगा ऐसे मुझे लगता है। ये सब कुछ मतलब जो भी जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस वगैरह आएगा आपको प्रमोशन मिलेगा, ये इसमें बात है ना, तो वो यही पूछने की बात कहने की कोशिश कर पूछने की कोशिश कर रहा है कि यार अब अपने आप को कितना पॉजिटिवली देखते हो इस पोजीशन पे, कितनी आपकी इच्छा है। ऐसा तो नहीं है कि हाँ यार आप यहाँ से, नहीं तो ये बोल दोगे सर किसने देखा ना 5 साल के बाद, वो तो अगले 6 महीने का भरोसा नहीं, 6 महीने बाद देखेंगे हम 5 साल के बाद, ऐसे थोड़ी होगा यार, राइट। उसने अगर 5 साल के बाद की बात की तो आप 10 साल के बाद की बात करो, राइट, विजनरी बनना है, ठीक है। यस, नेक्स्ट वी आर, अब हो सकता है ना, नेक्स्ट वी आर लुकिंग फॉर अ कैंडिडेट हु कैन गिव अस अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, राइट, उसने बोल दिया। देखो यार इसमें से कुछ भी क्वेश्चन मिस भी हो सकता है, स्किप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अदरवाइज ये मतलब आई एम होपिंग कि आप अगर सब कुछ अगर अच्छा चल गया इंटरव्यू में, सो 80 to 90% आपके क्वेश्चंस यही रहेंगे, क्वेश्चंस विल बी लाइक दिस ओनली, लाइक दिस, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। यस, वो जो होती है ना इंस्टिंक्ट होती है हमारी, जब हम लोग पढ़ते होते हैं और लास्ट डे पे हमारे आंखों के सामने जो जाता है वही एग्जाम में आता है, वो इंस्टिंक्ट होती है, वो इंस्टिंक्ट बोल रही है मेरी कि आपको सारे क्वेश्चन ऐसे टाइप के आएंगे, ठीक है। वी आर लुकिंग फॉर अ कैंडिडेट हु कैन गिव अस अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, हाउ डू यू फील अबाउट दिस, राइट। वो क्या बोलेगा कि यार हमें ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दे पाए, आपको क्या लगता है आप दे पाओगे। अभी आप भी वही, फिर उसने जैसा क्वेश्चन पूछा वैसे जवाब दोगे। आई बिलीव इन स्टेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ, मतलब मैं भी शॉर्ट टर्म वाला बंदा नहीं हूं, मुझे भी स्टेबिलिटी चाहिए, राइट। आई वॉन्ट टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग करियर विथ वन ऑर्गेनाइजेशन, है ना, और वहां पे मैं बन जाऊंगा की पर्सन, सिंपली आपको ये कॉन्फिडेंस दिलाना है उसको, वेयर आई कैन ग्रो अलोंग साइड द कंपनी, मतलब जैसे कंपनी भी बढ़ेगी तो वैसे मैं भी बढ़ेगा, कंपनी एम्प्लॉय, है ना, एंड कॉन्ट्रीब्यूट मीनिंगली ओवर टाइम, मतलब बेसिकली कंपनी के साथ साथ हम भी बढ़े, और खास बात करूं मैं
तो सबका साथ, सबका विकास, ठीक है। उसके बाद व्हाई आर यू लिविंग द करंट जॉब, ये किसके लिए रहेगा ये क्वेश्चन? ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस बनने के लिए, जो कहीं और से जॉब छोड़ के यहाँ पे आ रहा है ना, उसके लिए पूछा जाएगा। इफ अप्लीकेबल फॉर फ्रेशर्स विद इंटर्नशिप, अगर मान लो कुछ इंटर्नशिप का भी एक्सपीरियंस है तो उस केस में भी ये आ सकता है, राइट। मतलब वो ये बोलेगा कि आपने वहां पे इंटर्नशिप की है और चल रही है, तो आप वही क्यों नहीं कंटिन्यू कर लेते हैं, राइट ना। आपकी इंटर्नशिप फिनिश होने के लिए अगर टाइम रहता है और आप पहले से जॉब ढूंढना स्टार्ट करते हैं, तो उस केस में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, आपको बोलना है कि आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज एंड करियर, करियर की स्पेलिंग ठीक है क्या, मुझे थोड़ी अजीब सी लग रही है। करियर एनहांसमेंट, एनहांसमेंट बेसिकली करियर को और भी इम्प्रूव करने के लिए और अच्छा बनाने के लिए मेरा, राइट। एंड ऐसा रोल चाहिए जो मेरे स्किल्स एंड करियर गोल्स को अलाइंड करे। मतलब बेसिकली आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि आपने कुछ चीजें और सीखी है, राइट, जो रिसेंटली एक्वायर्ड स्किल्स एंड नॉलेज, आई वांट द पोजीशन और द ऑर्गेनाइजेशन और जॉब रोल वेयर आई कैन अप्लाइड माय रिसेंटली एक्वायर्ड स्किल्स एंड नॉलेज, राइट। हो सकता है ना आप पुरानी कंपनी में कुछ और काम कर रहे थे, वहां हो सकता है आप जूनियर लेवल के एग्जीक्यूटिव थे जो कुछ तो भी काम करते थे, लेकिन आपने ऐसा कुछ तो सीख लिया। बट क्या है, एक चीज तो पक्की है ऑर्गेनाइजेशन में या जहां पर भी, ये क्या बोलते हैं यार, नियम ही है ना, पूरे सोसाइटी का या हमारे इंसानियत का या जो भी है, जब तक हमारे पास कोई चीज होती है ना उसकी कुछ वैल्यू नहीं होती, राइट। उस जाने के बाद उसकी वैल्यू पता चलती है ना। तो हमारे पास भी कोई ऑर्गेनाइजेशन में भी यूजुअली होता है, जब तक एम्प्लॉय काम करता है ना तब तक उसको रगड़ लिया जाता है ना, उसकी वैल्यू नहीं करते, वो जाने के बाद समझ आता है, ठीक है, कि वो कितना काम करता था। और ये अक्सर होता ही होता है। यस सर। तो हमें क्या है ना, फोकस करना है प्रैक्टिकल वर्क पे, है ना, वेयर आई कैन लर्न एंड कंट्रीब्यूट मोर। मतलब बेसिकली आपको यही मैंने जो बोला ना, रिसेंटली एक्वायर्ड स्किल्स एंड नॉलेज, है ना, टू अप्लाई लिख देता हूं मैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट कर देना सेंटेंस को, राइट, इसको मैं अप्लाई कर पाऊं, है ना, जो कि मुझे अपॉर्चुनिटी वहां पे नहीं मिल रही थी इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। और ऑफ कोर्स करियर एनहांसमेंट, इसमें बेसिकली ये तो मत बोल देना मुझे जहां ज्यादा धन मिलेगा वहां पे जाऊंगा, है ना, मुझे फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए, ऐसे वर्ड्स ना यूज करें, राइट। उनको क्या लगता है बेसिकली, है ना, एक बात बताओ, चाहे आप इधर कुछ भी गोल मोल कर दो, बात तो यही है, बट बोलना क्या है, ये सारी चीज, मतलब जो उसको अच्छा लगे वो हमें बोलना है, ठीक है। तो यहाँ पे जेन्यून हो गए थे सर, आपने बोला जेन्यून बनना है आपको, बिल्कुल। तो यार जेन्यून मतलब उन चीजों में जहां पे आप थोड़ा सा वीक हो जाते हो कहीं पे, लेकिन जहां आप स्ट्रांग हो, ये तो ऐसी चीज है ना, स्ट्रेंथ वाली बात है, मेरी स्ट्रेंथ तो मैं प्रेजेंट करेगा, शोकेस करूंगा, है ना। मैं मुझे अपने आप को सेल करना है, मेरे को कैसे ज्यादा रेट मिलेगा मुझे, मेरा वो मुझे चाहिए, कैसे मैं निगोशिएट करूंगा, राइट। यस सर, बिकॉज ये क्या चल रही है, पूरी मार्केटिंग, ठीक है, अपने आप को आप मार्केट कर रहे हो। अभी देखो यहाँ पे जो है सारे के सारे उस टाइप के क्वेश्चन थे जो मतलब क्या है, एक स्किल बेस्ड है, राइट, जो आपके सबके अलग अलग रहने वाले हैं। ऑफ कोर्स यार आपने यहाँ से सीखे हो, सब चाहते कि ऐसा ही बनाना है मुझे, जो मैंने बोला है उसी को लिखना है, तो आप लिख सकते हो ही, है ना। सब लोग को एक ही ऑर्गेनाइजेशन में तो नहीं जाने वाले, राइट। आप कर लो, ओवर द पीरियड उसको डेवलप कर देना। और ये क्वेश्चन का आप सेट बनाओगे ना, अच्छे से बनाना, ताकि आपको ये फ्यूचर में भी काम है ना, हमेशा के लिए उसको ना पूरा रट लेना है ये सारी चीजों को। सर रट ले, रटना ठीक है, गलत वर्ड यू हो गया, मतलब बेसिकली उसको समझ के लिखना है या जो करना है, ताकि आप उसको यूज कर पाओ, नहीं तो पूरा रट लेना है, मतलब वर्ड टू वर्ड चमत्कार का
बलात्कार हो जाएगा, है ना। वो क्या था, वो क्या नाम था कैरेक्टर का, पता नहीं उसका, मुझे याद नहीं आ रहा है ना, थ्री इडियट वाला वैसा ना हो, उसको वो रटना नहीं बोल रहा हूँ, समझ के उसको आप प्रिपेयर करके रखो अपने पास, ताकि आप जहां पर भी जाओगे यही ठोक के आओगे। ठीक है, अब यहां से टेक्निकल क्वेश्चंस थोड़े से, अगर वो पूछता है टेक्निकल की बात अगर आती है, राइट, यहां से मतलब हो सकता है सारे के सारे टेक्निकल, यस टेक्निकल ये मोस्टली यहां से हो जाएंगे टेक्निकल। सर आप टेक्निकल बोलते हो कभी, इसी को डोमेन रिलेटेड भी बोलते हैं, है ना, मतलब आप जिस चीज के लिए काम के लिए जा रहे हो वैसे क्वेश्चन, है ना। अभी अगर वो पूछता है, तो उसने ये नहीं पूछा, मतलब उसको ये पूछना है बेसिकली, आपको जीएसटी आता है क्या, शायद वैसा क्वेश्चन पूछ ले, या फिर वो बोले कि व्हाई इज जीएसटी चार्ज ऑन द ट्रांजेक्शन, मतलब बेसिकली दोनों का मतलब क्या है, एक ही है कि आपको जीएसटी आता है क्या, है ना, तो बोल देना जीएसटी इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, है ना, इज चार्ज टू एंश्योर द फेयर टैक्स सिस्टम, है ना, बेसिकली वेयर द गुड्स एंड सर्विसेज आर टैक्स एट ए यूनिफॉर्म रेट अक्रॉस द इंडिया एंड इट हेल्प्स अवॉइड द डबल टैक्सेशन। सर डबल टैक्सेशन मतलब क्या होता है, ये होता है कैस्केडिंग इफेक्ट, मतलब टैक्स ऑन टैक्स, जो पहले के जमाने में लगता था। सर क्या लगता था, हमने पढ़ चुके हैं ना, एक्साइज पे और वैट लगता था, ये पहले के जमाने में होता था, ये अभी नहीं होता। ठीक है, एंड ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। अगर इसी को और वे में अगर बोलना है, सो ये बोल सकते हैं व्हाई जीएसटी चार्ज ऑन ट्रांजैक्शंस बेसिकली, तो बोल सकते हैं ना, प्रीवियसली देयर वर अनदर टैक्सेशन सिस्टम, ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम बेसिकली, वेयर टैक्स एंड जीएसटी एंड सर्विस टैक्स एंड मल्टीपल टैक्सेस वर देयर, है ना। नाउ टू एंश्योर द ट्रांसपेरेंसी एंड वन नेशन वन टैक्स, है ना, सो गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड अ जीएसटी ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज। बात एक ही है दोनों की, बोलने का तरीका अलग अलग है, ठीक है, सिंपली यस सर। तो आपको ये बताना है, आपको जीएसटी जो आता है ना बस वो बताना है, सिंपली यस सर, वही तो था जीएसटी का पर्पस। उसके बाद हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछे कि व्हाट रिटर्न्स आर फाइल्ड अंडर जीएसटी एंड व्हाट आर देयर ड्यू डेट्स, है ना, ये दो तो श्योर है, पक्के 100%, 100%, ठीक है ना। देयर आर several returns under GST, but most commonly returns filed are this GSTR1 for sales details, है ना, which is filed on 11th of next month, next month मतलब समझ गए ना आप, बोलना है क्या मेरे को, है ना, अक्टूबर अगर फिनिश हो गया तो अक्टूबर का फर्स्ट कब फाइल करेंगे, 11th नवंबर, ठीक है, यस सर। एंड 3B फॉर ओवरऑल समरी ऑफ सेल्स एंड परचेसेस, है ना, और जिससे हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, एंड टू मेक पेमेंट, बैलेंस हम लोग पेमेंट करते हैं, राइट, और जो कि कब 20 को फाइल करते हैं यूजुअली। एंड ऑफ कोर्स ये GSTR9 ये एनुअल रिटर्न है, ये 31 अक्टूबर को फाइल किया जाता है। लेकिन एक खास बात बताऊं, हमने जब जीएसटी पढ़ रहे थे ना, वहां पे 30 नवंबर पढ़ रहे थे, बिकॉज वो मॉड्यूल में 30 नवंबर लिखा था, और मैं भी उसको ना, ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं था, बट ना मैं बस मॉड्यूल पढ़ाने के चक्कर में था, चक्कर में मतलब क्या सर, मेरे आंखों के सामने जो है, जो बुक में मैं तो वही पढ़ाऊंगा, बट मैं उसको प्रैक्टिकली कनेक्ट ही नहीं कर पाया, उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं पढ़ाते टाइम पे, ठीक है। जैसा मैं एक जगह पे आपको बोला था, जहाँ पे 10 CR का ई इनवॉइसिंग का लिमिट था, उसको 5 CR मैंने बोल चुका था, क्योंकि जब मैं नोट्स को गो थ्रू कर रहा था तभी मुझे वो दिख गया था, बट जब मैं क्या पढ़ाने के क्या तब मैं सोच के करता हूँ, राइट, जब मैं गो थ्रू कर रहा था, लेकिन ये चीज मुझे तब नजर नहीं आई, तो इसलिए मैं जो 30 नवंबर है, 30 नवंबर ही मैं बोल गया था, ठीक है। बट द थिंग इज, सर ऐसा क्यों हुआ है 30 नवंबर उधर, इधर 31 दिसंबर, एक्चुअली जब ये जीएसटी का सिस्टम इंप्लीमेंट किया ना, जब ये लॉ बना तब 30 नवंबर ही था, लेकिन बाद में एक महीना बढ़ा दिया गया, वाइड नोटिफिकेशन, तो जो लेटेस्ट वाला और जो प्रॉपर डेट है वो ये है, ठीक है, ये क्या है, एक्सटेंडेड, ओके सर। उसके बाद डू यू नो टीडीएस,
व्हाट इज दैट, व्हेन इज टीडीएस डिडक्टेड? हो सकता है तीनों क्वेश्चन एक साथ पूछे या फिर इतना ही पूछे। डू यू नो टीडीएस? तो आप बोलना स्टार्ट कर दोगे, यस, टीडीएस मींस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इट इज अ system where tax is deducted by the payer while making the payments like salary, rent, contractor, professional fees, जो भी आपको आता है वो सब कुछ आप बोलना स्टार्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल, TDS is deducted on payments above certain limits as per the government rules, है ना? चाहे ऐसा बनाओ या फिर आपको जो आता है, TDS means basically a tax deduction at source which is a direct tax levied by the government, and that TDS is to be deducted while making a payment and for the expense, right? And the rate of TDSs are different for different things, so that has to be followed as per the situation. Done. मतलब कोई भी चीजों का आप कैसे एक्सप्रेस करोगे, है ना? आपने रेट बताया क्या? नहीं बताने की जरूरत है, अगर बता भी सकते हो तो बता दो। यस, लाइक प्रोफेशनल मींस as per the law, while making payment for the professional expenses, we have to make the 10% deduction towards the TDS. Simply, if that expense is above certain limit, 30,000 का उसका कुछ तो लिमिट है। देखो क्या है, कई सारी मैं इसके पहले भी आपको एक एग्जांपल दे चुका था, राइट? कि जब से बहुत ज्यादा फोन्स एंड इंटरनेट एंड ये सारी चीजें आ गए ना, तब से हम सब लोग हो चुके हैं डब्बा, है ना? सब डब्बा हो चुके हैं। बिकॉज अभी क्या है, हमें ये सीखना बहुत जरूरी है, ये चीजों पे फोकस करना जरूरी है कि कोई भी चीजें की कैसी जाती है, क्या फॉलो करना पड़ता है स्टेप, सारी चीजें, राइट? और आपको नॉलेज होना जरूरी है बहुत चीजों का। बिकॉज आप कोई भी जवाब मांग लो, क्वेश्चन कर लो, आपको जवाब मिल जाएगा। रेट आपको रेफर कर लेंगे ना, क्या यार पूरा पन्ना मुझे रटने की जरूरत है उसको? रेट जो भी 20-30 टाइप के रेट्स होंगे, पढ़ने की जरूरत है? ऑफ कोर्स नॉट। क्यों करूंगा मैं, है ना? जो कि पूरी डम्फ वाली थिंग है, नहीं करना चाहिए। और रेट को बैठ के एकदम रट रहा है, रट रहा है पूरा, बिल्कुल नहीं करना है सब, है ना? चलेगा स्मार्टली, आपको पता है, आप कन्विंस कर सकते हो, आप कर सकते हो, आपके हाथ से गलती बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि रेट तो आपको यार अलग अलग है, जब अपडेट होते रहते हैं देख लेंगे हम लोग, बहुत कम होते हैं अपडेट वगैरह। बट द थिंग इज कि वही है यार, स्मार्टली हमें बहुत ज्यादा चीजें याद रखनी है, एक पन्ना नहीं, ठीक है? यस सर। कोई आपका दोस्त भी आपको बोलेगा ना, अरे उस पर रेट क्या नहीं आया ना आपको, फिर भी बोल देना तू पागल है, तेरे को समझ नहीं आता काम कैसे कर रहा है। काम ऐसे किए जाते हैं स्मार्टली, ये स्मार्टनेस है, ठीक है? रटना इज नॉट अ स्मार्टनेस। यस, नेक्स्ट, डू यू नो पीएफ? अगर क्वेश्चन है तो व्हाट इज इट एंड हाउ डज इट वर्क्स बेसिकली, तो आप बोलना स्टार्ट कर दो। पीएफ मींस प्रोफेशनल फंड विच इज डिडक्टेड by employer while making a payment of salary, है ना? That is PF is a social security scheme, है ना? Launched by the run by the government basically, and the government collects a PF during on the employment, and at the time of employment the whole sum of PF is being returned to the employee along with the interest on it. मैंने रटा, मैंने कुछ कहीं से लिख के रखा है मेरे पास इधर उधर? नो, ऑफ कोर्स नॉट। सब कुछ कहाँ से आ रहा है? नॉलेज से। राइट? मुझे क्या है, मुझे यही पता है ना, 12% टीडीएस कटता है, और क्या है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, और कब मिलता है हमारे पैसा ये वापस? रिटायरमेंट के बाद, है ना? उसके पहले चाहो तो विड्रॉ करना है तो कर सकते हो, ठीक है? ऑप्शन है हमारे पास। तो ये सारा चीजें बता दो, है ना? सब उसमें रेट भी आ गया, कैसे काम करता है ये सब कुछ आ गया, ठीक है ना? और इसमें बेसिकली एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं स्मॉल परसेंटेज विच इज 12%, है ना? एंड द मनी ग्रोज विद द इंटरेस्ट, है ना? और जब रिटायरमेंट होता है तब उसको वापस मिलता है, right? बता दिया हमने ये चीज। यस सर। व्हाट डू यू नो अबाउट द बुक कीपिंग? राइट? ये 2 क्वेश्चन मेरे नहीं थे, मैंने 13 ही क्वेश्चन बनाए थे, है ना? ये 2 क्वेश्चन फिर एडिशनल मैंने 15 क्वेश्चन मांगे थे, तो ये मेरे 13 प्लस ये 2 बन के आए थे, 15 हो गए, राइट? फिर एडिशनली फिर 3 क्वेश्चन मुझे और लगे कि नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डालने चाहिए, तो मैंने और 3 क्वेश्चन डाल दिए, ठीक है? तो ये बुक कीपिंग का एक नॉर्मल क्वेश्चन है। बुक कीपिंग मींस क्या होता है? रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस लाइक बिजनेस ट्रांजैक्शन, इनकम, एक्सपेंसेस, जो भी ट्रांजैक्शंस है इन अ सिस्टमैटिक वे, है ना? मींस एंट्रीज की बात कर रहे हैं, है ना? और उससे क्या होता है?
फाइनेंशियल्स बनते हैं, उसका रिजल्ट क्या है बेसिकली, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड बेसिकली रिपोर्टिंग। यस, बुक कीपिंग तो बहुत सिंपल है। डन सर। व्हाट स्किल्स डू यू हैव दैट मेक यू सुटेबल फॉर दिस? इसी टाइप का क्वेश्चन ऊपर भी था, है ना, मैंने क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा, इसने शायद उसी टाइप का क्वेश्चन और पूछा, ठीक है। What skills do you have that make you suitable for this role means job description, है ना, तो बोल दो जो जॉब डिस्क्रिप्शन में है वैसी वाली चीज यहाँ पे बता दो। इसलिए हमने जो पढ़ा था ना, जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ना जरूरी है, दिस इज द रीजन, राइट, है ना, क्योंकि सिचुएशन क्या है आपके सामने, आप इंटरव्यू में हो और यहाँ पे जो भी जितना भी टाइम आप इंटरव्यू में हो, राइट, वो आपका क्रूशियल टाइम है। वहां एक तो क्या होगा, मेक और ब्रेक, आपको काम रहना है बिल्कुल, और जो सुनना है और उसको क्रैक करना है, ठीक है ना, जो भी आप जिसमें अच्छे हो, जो भी कम्युनिकेशन हो, एक्सेल हो, जो चीज की जरूरत है जॉब प्रोफाइल के लिए बोल दो, है ना, स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है मुझे अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मतलब जो जेडी में दिया है बेसिकली, इसको तो आप छोड़ दो, है ना, एज पर जेडी, है ना, उसको कन्विंस करना है जेडी के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन मैंने और डलवाया है बेसिकली, हो सकता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्वेश्चन पूछेगा, ऑफ कोर्स पूछना चाहिए उसने, ठीक है। हैव यू प्रिपेयर्ड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना, वो बोलेगा, मतलब जो भी है, मतलब वो ये बोलना चाहेगा कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं, क्योंकि हमें ऐसा बंदा चाहिए जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आते हैं। तो आपको क्या, आपको आता है तो बिल्कुल आपको आता ही है ना, नहीं आता है तब भी आता ही है, बट कैसे, थोड़ा सा घुमा घुमा के, है ना, ऑफ कोर्स क्या नहीं आता है, बैलेंस शीट भी आती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आता है, आपको पता है व्हाट इज कैश फ्लो, हाउ टू प्रिपेयर इट, है ना, सब कुछ हमने शेड्यूल 3 वगैरह भी पढ़ा है। दो चार ऐसे वर्ड अगर यूज कर लोगे ना गाइस, ये भी डन हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। यस, आंसर क्या रहेगा, यस, नो तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। आई हैव प्रिपेयर्ड बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर बनाया है तो, और बहुत अच्छे से आता है तो यार कोई बात ही नहीं है, क्या बोलना है उसमें, यस आता है मुझे, बैलेंस शीट है उसमें क्या है तो सब बता दो, है ना, मेरी स्टडी में भी बनाया था या इंटर्नशिप में बनाया था, और मुझे प्रोसेस भी पता है उसकी बनाने की, इंक्लूडिंग मतलब जर्नल एंट्रीज भी आती है पूरी, लेजर्स भी पोस्टिंग करते आते हैं, ट्रायल बैलेंस को भी फाइनलाइज करता आता है, और मुझे बैलेंस शीट भी बनाते आती है, सब कुछ आता है, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट, एक्सेल पे कुछ क्वेश्चन नहीं हुआ था इसलिए मैंने ये भी डाला है। वो बोलेगा हाउ अबाउट योर एक्सेल स्किल्स, है ना, व्हाट आर एडवांस एक्सेल टूल्स, तो यार हम तो गुड है एकदम, बेस्ट, एक्सीलेंट, ठीक है, आपको जैसा लेवल है वैसा वाला, ठीक है ना, एकदम जोरदार बताना है, आना भी चाहिए, आपको ऑब्जेक्टिव वाली बात है ना, मैं बता रहा हूँ एकदम प्रो लेवल की बात है, ठीक है। आई कैन यूज द, अगर वो बोलता है कि एडवांस टूल्स की बात, तो फिर उसको आगे बोलो, है ना, व्हाट अबाउट योर एक्सेल स्किल्स अगर बोलता है तो जो भी है, गुड बेटर बेस्ट जो भी है आपका, है ना, आई कैन वर्क वेल विद द एक्सेल, स्मार्टली आई कैन परफॉर्म एनी काइंड ऑफ टास्क विद द हेल्प ऑफ एक्सेल, बोल दिया हमने अबाउट एक्सेल स्किल। अब यहाँ पे एडवांस टूल्स की बात करेंगे तो हाँ यार, एच लुकअप है, वी लुकअप है, समी पे काउंटिव है ना, और भी क्या क्या हमने पाइवट टेबल वगैरह है, चार्ट्स वगैरह भी है, बहुत चीजें हम लोगों ने देखी है ना। आई ऑल्सो नो द बेसिक डेटा क्लीनिंग एंड द फॉर्मेटिंग ऑल्सो, वाइल आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, मतलब यहाँ पे ये भी बोल दिया आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, है ना, अगर आप एक्सपर्ट है तो ऑफकोर्स एक्सपर्ट बोल दो आपको अगर बहुत है ना, बट आई एम एक्टिवली लर्निंग द एडवांस टूल्स, है ना, जैसे मैक्रोज एंड पावर क्वेरी वगैरह आती है, तो नहीं तो ये नहीं है जरूरत यार इन चीजों की, ठीक है, आउटडेटेड अब मैक्रोज वगैरह वो सब, यहां तक भी आपने बोला तो बहुत है। नेक्स्ट, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग, राइट, मैंने बोला था ना आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यस, डू यू हैव एनी क्वेश्चन, इसको आपको छोड़ना नहीं है, इसको ऑफ कोर्स यस, हमेशा इसको पूछना ही है क्वेश्चन आपको, ठीक है। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, है ना, आई हैव फ्यू क्वेश्चंस, जो भी है आप पूछ सकते हो, जो भी क्वेश्चन है आपके दिमाग में, यहाँ पे कुछ मैं एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ, है ना, जैसे यहाँ पे इस प्रोफाइल का दिन कैसा रहेगा जो ऊपर में भी हमने देखा था, है ना, अ, मतलब ऐसे कोई स्पेसिफिक एरिया और टास्क ऐसा कुछ है क्या जॉब डिस्क्रिप्शन के अलावा, कि जिसके लिए मैं प्रिपेयर कर सकता हूँ, या जो चीज मुझे फोकस करना चाहिए, राइट,
ना जो इनिशियली मतलब जॉब में अगर मतलब ये बोलना है बेसिकली कि मैं अगर जॉब में लग गया तो मुझे ऐसी कुछ चीजें है क्या जिसमें मैं फोकस करूँ। बोलने का मतलब ये है ताकि मैं उन सारी चीजों को सीख लूँ घर जाके, मतलब उसको लगेगा बड़ा ही पॉजिटिव बंदा है ये। ठीक है, तो ऐसे ही लोग चाहिए उनको, ठीक है, ऐसे ही लोग चाहिए, है ना। उसके बाद में बेसिकली यार के उसको ये सीखने की इच्छा दिखानी है हमें। तो यार क्या डज कंपनी प्रोवाइड द स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग्स, है ना। और इनिशियली मींस विल आई गेट द बेसिक और इनिशियल ट्रेनिंग व्हाइल बिफोर पोस्टिंग टू द जॉब, ये सारी चीजें। एंड ऑफ कोर्स ये तो चीज बोल ही देना है लास्ट में कि थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड कंसिडरिंग माय प्रोफाइल। मतलब आपने उसको और एक थोड़ा सा क्या बोलते हैं यार, अ, मतलब उसको जो पॉजिटिविटी हमने वगैरह दिखाई और ये भी बोला कि यार थैंक यू सो मच आपने हमारी प्रोफाइल को शॉर्टलिस्ट किया और ये हमें अपॉर्चुनिटी दी बेसिकली। ठीक है, एंड फिर थैंक यू सो मच वगैरह बोलेगा तो फिर आप ओके सी या सर, सी या जो भी है मतलब सी यू बोलते हैं, सी या। ठीक है, तो ऐसे करके आपका इंटरव्यू हो जाएगा फिनिश। उसके बाद आपकी सेवा के लिए अगर इंग्लिश में कुछ दिक्कत आ रही हो तो सेम आंसर्स का हिंदी वर्जन नीचे दिया है सारे क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, और यहाँ पे स्पेस भी दी है मैंने, तो आपको अगर लगता है तो आप यहाँ पर भी अपना आंसर प्रिपेयर कर सकते हो या फिर सेपरेट शीट बनानी है तो बना लेना, उस पर प्रिपेयर करना हो सकता है। इस पे पहले ट्राई कर लो पेंसिल वगैरह से और फिर फेयर में कर लेना। सारे क्वेश्चन यहाँ पे है, जितने क्वेश्चन मैंने अभी तक डिस्कस किए सबके सब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर इंटरव्यू इंग्लिश में देना है या हिंदी में, राइट। इंग्लिश में देना है या हिंदी में, प्रॉब्लम तो हो सकती है हमें। देखो यार बात ऐसी है, अगर क्वेश्चन इंग्लिश में पूछा जाता है तो आपको इंग्लिश में देना है, और हिंदी में पूछा जाता है तो हिंदी में देना है। अगर हिंदी में पूछते तो बीच में इंग्लिश मत घुसा देना, थोड़ी बहुत तो चलती है ना बीच बीच में थोड़ी बहुत, क्योंकि कुछ चीजें हम लोग इंग्लिश में ही अच्छे से समझा सकते हैं, बट इंग्लिश बोलना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं। ठीक है, मतलब उसको इतना इफेक्टिवली समझे कि मुझे इंग्लिश भी आती है बीच बीच में थोड़ा सा बोल के, बट हम लोग पूरा इंग्लिश में स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं यार उसके हिसाब से। ठीक है, मतलब कभी कभी क्या होता है ना, जो एम्प्लॉय इंटरव्यू लेता है वो ये भी नहीं चाहता कि जो आने वाला बंदा है ना मेरे से ज्यादा होशियार निकले, क्योंकि उसको भी तो अपना पेट बचाना है, उसकी नौकरी खा जाएगा नहीं तो। इसलिए ओवर स्मार्टनेस भी नहीं, है ना, फेयर दिखना चाहिए। ठीक नहीं, भले ही आप हो ओवर स्मार्टनेस लेकिन वो दिखनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओवर स्मार्ट डोंट। ठीक है, ये एक मैंने टिप बता दी। और एक चीज मैं बोलने वाला था, हाँ यस इंग्लिश यार हिंदी की बात थी, ये तो चीज मैंने बता दी। अगर यार कोई इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ रहा है और आप इंग्लिश में नहीं बोल पाते तो फिर क्या। ठीक है, अब तो आपके पास तो और कोई जरिया नहीं बचेगा, आपको तो ये बोलना पड़ेगा, सॉरी सर मैं उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ इंग्लिश के लिए, राइट, बट मैं सीख रहा हूँ इंग्लिश को, एंड मैं सारी मुझे इंग्लिश रीड करते आते, आई कैन अंडरस्टैंड द इंग्लिश, मैं इंग्लिश समझ सकता हूँ, राइट, एंड मैं सारा काम प्रॉपरली कर सकता हूँ। आपने बता दिया तो ओके बोलेगा फाइन, एंड वो हिंदी में स्टार्ट कर देगा। मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान देना इस पे, आपने पहले ही उसको अलर्ट कर दिया मुझे हिंदी की प्रॉब्लम है, गाइस फाइन, आपने एक्नॉलेज किया, एक्सेप्ट किया उस चीज को, आपने ट्राई तो नहीं किया ना वहां पे उसके सामने अब लटका लुटकी ये सारी चीजें अगर हो गई तो फिर तो मतलब आप मान भी नहीं रहे हो कि आपको नहीं आती है और होशियारी भी करने जा रहे हो, तो यार ऐसी चीजें नहीं पसंद। ठीक है, तो क्या वो पूछता रहेगा, उसको लगेगा ठीक है यार इसका आंसर नहीं है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और इंग्लिश में पूछेगा, फिर क्या। तो इसीलिए गाइस आप उसको कंफर्टेबल करवा देना कि यार मैं कंफर्टेबल हिंदी में हूं। ठीक है, तो आप सर हिंदी में ही पूछ लो,
मैं सारी वो चीजें कर सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ, बट आई कांट स्पीक वेल विद द इंग्लिश, बट स्टिल आई एम, मतलब वो क्या इंग्लिश में बोलना है ना, वो तो हिंदी में ही बोलना है, मतलब मैं भी चला इंग्लिश में बोलने के लिए, बट मैं वो सारी चीजों पे इंग्लिश वगैरह बेसिक इंग्लिश एंड ऑल मैं सीख रहा हूँ, है ना, विच इज नेसेसरी टू, मतलब जो कि जरूरी है मेरा जॉब को करने के लिए, ठीक है। यस सर, शायद हो सकता है ये आपका क्वेश्चन रहने वाला था या नहीं रहने वाला था, हिंदी या इंग्लिश वाला, तो ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। एनी डाउट गाइस, है ना। इसके बाद जो था हमारा बेसिकली जॉब सर्चिंग एंड फाइंडिंग एंड हाउ टू अप्लाई, ये वाला चीज था, और नौकरी पे प्रोफाइल वगैरह कैसे बिल्ड करना। सो मैंने सोचा कि इसको मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा इंटरव्यू को, और एंड आई होप कि इसको बहुत अच्छे से मैंने कवर किया और आपको समझ भी गया और आप अब खुद के लिए प्रिपेयर कर पाओगे, ठीक है। इसलिए मैंने वो जॉब सर्चिंग वालों को इसमें छोड़ दिया। तो हम लोग में जो एक सेशन में कवर करने वाला था, मैं 3 सेशंस में कवर कर रहा हूँ इसको, ठीक है, बिकॉज ये डेफिनेटली आपको काम आए, ठीक है, और आप सीखो एंड इसमें प्रिपेयर करके ब्रेक कर दो, ठीक है। यस, किसी को कुछ जेडी मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन जो मैंने दिखाया था ना, ये ऐसा वाला जॉब डिस्क्रिप्शन सभी का होता है, मतलब जो भी प्रोफाइल आई है मार्केट में, जो भी पोजीशन आई है, उसमें क्या क्या काम करना है उसको बोला जाता है जॉब का डिस्क्रिप्शन, ठीक है। यस गाइस, कुछ पूछना है, कुछ डाउट है, जो भी आपके सवाल होंगे, या आपका कुछ प्रायर नॉलेज होगा, एक्सपीरियंस होगा इन सारी चीजों को लेके कि यार सर वो चीजें यहाँ पे आपने कवर नहीं की, आप कुछ अगर पूछना चाहते हो वैसी चीजें, या आपने कुछ और सीख के रखा है जो कि थोड़ा सा डेविएट कर रहा होगा आंसर से मेरे, तो आप पूछ सकते हो, राइट। या हो सकता है इसमें बहुत अच्छे से मैंने बताया हो, तो ये भी मुझे थोड़ा फीडबैक दे दो इस पे, ठीक है। जो भी चीज बोलना है एक बार आप बोल दो, ठीक है, फिर हम लोग इसको वाइंड अप कर देंगे। यस प्लीज। कुछ पूछना है? अब फीडबैक देना है सर। हाँ यस बोलो। कॉलेज में भी हमें सिखाया गया था, मतलब अलग अलग फाउंडेशन थी कॉलेज में फाउंड कि क्या थी एक बार बोलो? फाउंडेशन। मतलब कुछ बाहर से आते जो सिखाए थे, ऐसा बोलना है आपका? हाँ हाँ, ओके ओके। कॉलेज ने प्रिफर किया था, मतलब गेस्ट लेक्चर्स स्टूडेंट को इस काबिल बनाओ, इसलिए स्टूडेंट को? इंटरव्यू देना चाहिए, इस काबिल बनाओ, अच्छा इसीलिए ओके। आए थे। हाँ हाँ। तो वहाँ भी सेम यही क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, मतलब वहाँ भी यही सिखाया है सेम, और जैसा आपने पढ़ाया, मतलब अभी बताया, हम्म। तो उन्होंने वीडियोस में बताया था कि कैसे यूज करना चाहिए वो। क्या और यूज आप करना चाहिए? कम्युनिकेशन स्किल, मतलब कैसे बात करनी चाहिए, ओके इन ओके। एक्चुअल वो क्वेश्चन बता रहे थे, मतलब कैसे बोलते करके, और आपने बताया, और ये मेरे लिए समझने के लिए आज इजी हुआ। ओके ओके, मतलब जो चीज हम लोग पहले यहाँ पे जो डिस्कस किया ये वाला, बस उन्होंने इतना ही चीज बताया था, है ना, हाँ हो सकता है इतना ही चीज बताया होगा उन्होंने, राइट। और हमने इन सारी चीजों का यूज बेसिकली कैसे करना है क्वेश्चंस में ओपीसी का, राइट। यस। ओके। तो तो जाके समझने के लिए चीजें आसान हुई, क्योंकि रिसेंटली हमने ये टिप्स पढ़ी है, क्या है बेसिकली टिप्स है, और इसको कैसे यूटिलाइज करें, बेसिकली इसका यूज कैसे करें हमारे इंटरव्यू प्रिपरेशन में। सो दैट इज इंपॉर्टेंट ना, उसके अलावा आपकी कॉन्सेप्ट कैसे स्ट्रांग होगी और आपको इंपॉर्टेंस कैसे समझेगा, राइट। ये पर्पस था उसका। मजा आया? समझा? अब अपने हाँ लिए सर, बना पाओगे? और यस, बिल्कुल। अब बनाओ, अपने अपना आंसर प्रिपेयर करो, एंड फिर उसके लिए हम लोग असाइनमेंट करेंगे, ठीक है ना, मॉक वगैरह हम लोग करेंगे। तो बेसिकली मतलब खास बात बताओ क्या मैं आपको, यार देखो हम लोगों ने नॉलेज लिया अब तक, है ना, मैं अगर बात करूं
तो हमने नॉलेज, राइट, मैं अगर इंटरव्यू की बात कर रहा हूं, है ना, तो नॉलेज आपका हो सकता है कि इंपॉर्टेंट है ना, ये है नॉलेज, है ना। यहाँ पे आती है बेसिकली आपकी जो भी स्किल्स, स्किल्स वगैरह की बात करूं मैं, और यहाँ पे आता है पूरा आपका कम्युनिकेशन एंड बेसिकली इंटरव्यू को कैसे आप हैंडल करते हो, कम्युनिकेशन एंड इंटरव्यू का टाइम को मैनेज करना, सिचुएशन बेसिकली, है ना। आप देख लेना मैं क्या लिखा है, तो है ना, आप मैंने जो बोला उसको लिखना है, ठीक है। गाइस ऐसे होता है, मतलब नॉलेज तो साइड में रह गया वो टाइम में। यार मुझे खास बात बताओ, आप इंटरव्यू के लिए 10-15 मिनट का इंटरव्यू रहेगा, उसमें आपको क्या टेस्ट करेगा वो उतना, क्या टेस्ट करेगा गाइस? एक ही चीज बची है आपके पास में, जो है आपका कम्युनिकेशन, और आप जैसे जो भी सिचुएशंस वगैरह दिए, जैसे क्वेश्चंस दिए, उसको कैसे हैंडल करते हो, राइट। उसने अगर वो चीज देख ली कि यार कैसे हैंडल कर रहा है, और आपने उस आंसर्स के थ्रू आपने ये बता दिया कि आप कितने पानी में हो, तो गाइस उसने टेस्ट कर लिया आपको, उसने टेस्ट कर लिया। ऐसा नहीं, आपको जीएसटी आता है, हाँ, क्या आता है जीएसटी में? जीएसटी की वर्किंग की है, रिटर्न फाइल किया है, गाइस ऐसे नहीं बोलना, प्लीज अवॉइड सच थिंग्स, ठीक है। आपको उसको इलेबोरेटिव वे में बताना है, समझा के बताना है उसको कि हाँ मैंने रिटर्न, मुझे जीएसटी आता है, जीएसटी क्या होता है, रिटर्न फाइल करते किए हैं, वो कैसे कैसे करते हैं, और उसमें कुछ चैलेंजेस आते तो वो भी डिस्कस कर लो अगर आपको बहुत अच्छे से आता है तो। लेकिन थोड़ा सा इलेबोरेटिव वे में बताना है, ताकि उसको समझे कि आप तो खिलाड़ी हो, बिल्कुल, ठीक है। दिस इज व्हाट आई वांट यू टू लर्न फॉर द इंटरव्यू प्रिपरेशन, ठीक है। क्योंकि यही चीज है आपको जॉब दिलाने वाली है। अब तक जो हमने पढ़ा जितने भी सेशंस में, सब में सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट है तो ये चीज। सर नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं क्या? वो ऑफ कोर्स नॉलेज इंपॉर्टेंट है, वो जॉब मिलने के बाद काम आने वाला है, ये पहले काम आने वाला है जॉब के, राइट। तो इसको तुम यार 1-2 बार सेशंस को 2-3 बार देखना पड़े तो देख लेना, लेकिन इसको ऐसे प्रिपेयर करो, प्रैक्टिस करो, एंड बस हो गया, अब विनर है फिर, ठीक है। यस, और कुछ पूछना है? एनी डाउट, एनी क्वेरी? राइट, हमने आज बड़ा पंक्चुअलिटी के साथ में 2 आवर्स में फिनिश करी। सर ये क्या पंक्चुअलिटी है? यस पंक्चुअलिटी है बेसिकली, मैंने टारगेट ही किया था कि इसको इतना टाइम तो लगने वाला है यार। एनीथिंग एल्स? नहीं सर। ओके चलो डन। वैभव, वैभव है क्या सेशन में है? चलो ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, है ना। हमने बहुत अच्छे से इसको सुना और समझा भी, और यस यार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। मतलब बेसिकली पहले तो क्वेश्चंस अपने प्रिपेयर करो, आंसर प्रिपेयर करो, एंड इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड नाइट एंड सी या, hasta la vista, बाय बाय।